हम लोग 20 चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर हम हरे इसमें कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इसमें विशेष करके हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो व्यक्ति जो शास्त्र को पूरा रूप में विश्वास नहीं करते हैं और जो व्यक्ति शास्त्र को पूरा रूप में तिरस्कार भी नहीं करते हैं, उस प्रकार के व्यक्तियों के बारे में चर्चा होता है। इसके पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि दैव और असुर गुणों के बारे में चर्चा हुआ है, जो 16 चैप्टर। तो दैव और असुर की जो गुणों में अब विशेष करके देखते हैं, देव ऐसा है जो शास्त्र के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, उसके साथ साथ अपने इच्छाओं के साथ वो चलते हैं, बट शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। जो असुर है जो शास्त्र को पूरा विरुद्ध चलते हैं। पर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि कुछ लोग रहेगा, कुछ नालायक लोग उनकी कहना है, जो पूरा शास्त्र को भी तिरस्कार नहीं कर पाते हैं और पूरा शास्त्र को विश्वास भी नहीं कर पाते, बीच में रह जाते हैं। उनके बारे में थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि वैसा लोग ज्यादा है इस दुनिया में, मान के चलते वैसा बहुत लोग हैं जो शास्त्र को पूरा तिरस्कार भी नहीं करते हैं और शास्त्र को पूरा पालन भी नहीं कर पाते, बीच में रह जाते हैं। उनके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पे अर्जुन ने पूछते हैं। तो ये पूरा 17 अध्याय में उनके बारे में भगवान ने पूरा विस्तार रूप में बताते हैं, किस प्रकार के उनके विश्वास रहते हैं, किस चीज में उनका विश्वास रहते हैं, किस प्रकार की वो यज्ञ करते हैं, किस प्रकार के तप वो करते हैं, ऑस्टेरिटीज, और किस प्रकार के दान वो करते हैं, और किस प्रकार के खाना वो खाते हैं। हर एक व्यक्ति को पहचान हम ये 4 चीज से कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, लेट हो गया। एक व्यक्ति का पहचान हम 4 चीज से कर सकते हैं। एक है उनकी खाना, यू टेल मी व्हाट यू ईट देन आई विल टेल यू हु यू आर, ऐसा एक होता है ना। अब जो खाते हैं बताइए, उसके हिसाब से बता सकते हैं आप कौन है तो खाने। दूसरा चीज है जिस प्रकार की यज्ञ मतलब किस प्रकार की सैक्रिफाइसेस, किस प्रकार की ड्यूटीज में वो अपना वो अपना समय को बिताते हैं, सैक्रिफाइस, उससे हम पहचान सकते हैं व्यक्ति के बारे में। तीसरा ऑस्टेरिटीज, तपस्या। कुछ लोग का तपस्या क्या है, पूरा दिन में 1-2 घंटा वॉकिंग करते, वर्कआउट करते हैं। कुछ लोग का तपस्या क्या रहते हैं, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करते हैं, हाँ, वो पूरा अच्छा एग्जाम में पास होने के लिए इतना पढ़ाई करते हैं, ऑस्टेरिटीज। कुछ लोग का ऑस्टेरिटी क्या रहते हैं, वो खाना बिल्कुल कम खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। कुछ लोग ऑस्टेरिटी बहुत कम सोते हैं। कुछ लोग का ऑस्टेरिटी क्या है, वो चल के जाएगा, ज्यादा व्हीकल्स को नहीं लेते। ऑस्टेरिटी से भी आप पहचान सकते हैं व्यक्ति क्या है, ऑस्टेरिटी, तपा। और खाना, यज्ञ, तपा, और 14 है दान। किस प्रकार के दान व्यक्ति देते हैं, सिर्फ पैसा का नहीं, और भी दान, जो भी कोई ज्ञान का दान देते हैं, कोई धन का दान देते हैं, कोई फैसिलिटीज का, इस प्रकार के दान जो देते हैं, उस दान से भी पहचान कर सकते हैं व्यक्ति क्या है। सो इस 4 चीजों को लेके कृष्ण विस्तार रूप में, ये जो शास्त्र को विरुद्ध भी नहीं कर पाते, शास्त्र को पालन भी, उन लोग किस प्रकार इसको एक्टिविटी। तो इसमें बहुत डिविजन्स है, बहुत कैटेगराइजेशंस है, और ये जब पढ़ाई हम लोग करेंगे आज, उसमें ये नहीं होना कि हम कौन सा कैटेगरी में हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए, और किस प्रकार हम इससे मुक्ति होके जो मेन चीज है भक्त के रूप में किस प्रकार के दान करना है, भक्ति के रूप में किस प्रकार की तपस्या हमको करना है,
भक्त के रूप में हम किस प्रकार की खाना खाना चाहिए और भक्त के रूप में किस प्रकार के यज्ञ हमको करना है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग संकीर्तन यज्ञ से चालू करेंगे, जो विशेष करके वैष्णवों की जो ये गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष करके ये हम हमारे आचार्य जन जिनकी कृपा से हम सबको हरिनाम की ये गिफ्ट मिला है, सो कृतज्ञ रूप में हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी तारिणे नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राधा गोविंद राधा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय गौर नटराज गौर नटराज जय गोपाल गोपाल जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल श्रील हरिनाम संकीर्तन की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्युं जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सब भक्तों को स्वागत है। आज की जो कक्षा भगवद गीता की 17 अध्याय से हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्वास, जो गुणों के अंतर्गत में जो रहने वाले विश्वास के किस प्रकार है और उनकी लक्षण, गुणों के अंतर्गत में जो विश्वास के लक्षण क्या है और इस प्रकार के व्यक्ति का जो खाने दान यज्ञ और तप, जिस गुणों से प्रभावित हुआ यज्ञ दान तप से विमुक्ति किस प्रकार पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो पहले जो सेक्शन जो हम लोग आज करें, पहले चैप्टर 17 चैप्टर की पहले वर्ष से लेके 6 नंबर वर्ष तक, इसमें अर्जुन की प्रश्न था, उसके आंसर में भगवान ने गुणों के अंतर्गत में जो विश्वास की अलग अलग प्रकार के बारे में बताते हैं। तो हम पहले जो फर्स्ट वर्ष में हम लोग अभी जाएंगे डिस्कस करने। तो गुंजन माता जी आप रेडी हैं?
हाँ प्रभु जी। तो हम पहले श्लोका पढ़ेंगे। आप देखते हैं कि भगवद गीता विशेष करके ये प्रश्नोत्तर से भरा है। अर्जुन के प्रश्न के आंसर से पूरा एक एक चैप्टर निकलते हैं। कभी कभी भगवान ने अर्जुन के प्रश्न आ रहे फिर भी उन्होंने और विस्तार रूप में एक्सप्लेनेशन करते हुए कुछ चैप्टर वैसा आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर में चालू हुआ अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा सुखा कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो हम जैसे बता रहे पहले कि पिछले चैप्टर में भगवान ने अर्जुन की जो प्रश्न का उत्तर था कि ये जो बड़ा वृक्ष है जो आप भौतिक दुनिया के बारे में बता रहे हैं, बड़ा वट वृक्ष जो है, इसके बारे में वृक्ष के बारे में बताया, उसके फल के बारे में सुनना चाहता हूँ। फल मतलब जो रजो तमो और सत्व गुण से भरा है। उसमें हम देखते हैं कि विशेष करके दो प्रकार की डिवीजन है जो भगवान भी कहते हैं। एक है दैव गुण को लेके चलते हैं और एक असुर गुण को लेके चलते हैं। तो दैव गुण वाला का विशेष करके उनके एक प्रिंसिपल क्या है, वो हमेशा स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, वेदों की बात से चलते हैं। जो भी वो कार्य करते हैं, बल्कि वो खाने से लेके सोने तक, ओके, हर चीज जो भी कार्य वो करते हैं वो शास्त्र के अनुसार होता है। और जो असुरगण है वो भी खाने से लेके सोने तक हर एक्टिविटी उनकी शास्त्र के विरुद्ध होता है। वो भी शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। जैसे आप रावणासुर सुनते हैं, रावण ब्रह्म कहते हैं उनको, ब्राह्मण है वो। तो रावण ब्रह्मा और हिरण्यकशिपु, ये सब भी शास्त्र का पूरा नॉलेज है। वो क्यों नॉलेज रखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि किस प्रकार शास्त्र के विरुद्ध जाना है, इसीलिए शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। और दैवगुण वाले क्या करते हैं? शास्त्र का ज्ञान इसलिए रखते हैं कि ताकि हर एक विचार, सोच, बात जो कर रहे, व्यवहार जो कर रहे, वो सब शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। बहुत बार इसलिए देवगुण वाला देवता लोग ना संकट में पड़ जाते हैं। कोई ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें शास्त्र में लिखा नहीं उसके बारे में, या फिर शास्त्र के विरुद्ध में लिखा है, विरुद्ध परिस्थिति आ गया सामने, उसको सामना करने के लिए वो सोचते थे, हमेशा गुरु के आश्रम में जाके पूछते थे क्या करना है क्या नहीं करना। या फिर मान लीजिए गड़बड़ हो गया है, तुरंत गुरु के पास जाके क्षमा याचना करते, बताइए अभी किस प्रकार इससे मैं मुक्ति पा सकता हूँ। ये है देवगुण। देवगुण वाला हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि प्रभु मैं जो कर रहा हूँ एक प्रभुपाद बुक्स के हिसाब से है कि नहीं, क्या मैं जो कर रहा हूँ शास्त्र में बताया क्या, भागवत में है क्या, इस प्रकार जो कार्य मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार की सोच में रख रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं है। आपको कैसे पता चलता है क्या गलत है क्या सही है? सो देवता देवगुण जो वाला क्या करते हैं, वो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। शास्त्र के हिसाब से जो गलत सही है उस हिसाब से वो पालन करते हैं। उसमें कंफ्यूज हो गया तो गुरु का आश्रय लेके गुरु के हिसाब से वो अपना कार्य को ठीक कर देते हैं। कंफ्यूज, इसलिए धर्म संकट जब हो जाता है उस समय गुरु का आश्रय लेते हैं। असुरगण क्या करते हैं? हर एक एक्टिविटी जो करते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध ही करना चाहते हैं। शास्त्र में बताया कि गौ रक्षा करना है, इसलिए क्या किया कंस ने? बोला कि गाय को मार दो। उनकी एक्टिविटी तब शास्त्र में लिखा कि यज्ञ दान कंटिन्यू होना चाहिए। उन्होंने यज्ञ को बंद करने के लिए ब्राह्मण का हत्या करने के लिए कहा, और दान करते थे बट दूसरे प्रकार के दान। ये जो ब्राह्मणों की वैष्णवों की दान कभी नहीं करना है, उस प्रकार के रूल बनाया था। जो असुर है वो शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं। बट यहाँ पे अर्जुन ने जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो विशेष करके किसके बारे में पूछ रहे हैं? यजन्ते श्रद्धयान्वितः।
ये शास्त्र के विधि मुस्तरज, मतलब शास्त्र के हिसाब से पालन नहीं करते व्यक्ति और कुछ विश्वास रखते हैं किसी चीज के ऊपर, यजन्ते श्रद्धयान्वितः, तो वो क्या किस मतलब वो किससे प्रोत्साहित है, किससे प्रेरित है वो अपना कार्य करने के लिए। इसमें अर्जुन के प्रश्न में अपना आंसर भी पूछा है, क्या ये लोग सत्व रज और तम से प्रभावित है, गुणों से प्रभावित है, इनकी प्रश्न है। तो अभी देखते हैं, बहुत बार हम जो प्रश्न पूछते हैं उसमें अपना व्यू होता है एक आंसर का, शायद प्रभु ऐसा होगा, ये भी हम पूछने में अपराध नहीं है कि मेरे को लगता है प्रभु ये सही है, आप क्या कहना है। इसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन भी पूछ रहे हैं, क्या कृष्ण ये क्या सत्व रजो तमगुण से प्रभावित है, जो शास्त्र को पूरा तिरस्कार नहीं कर पा रहे हैं जैसे देव असुर जन जैसे, या फिर पूरा पालन भी नहीं कर पा रहे जैसे देव गुण वाला से, वो लोग क्या वो लोग सत्व रज तमगुण से प्रभावित है, अपना कार्य करते हैं, ये उनकी प्रश्न है। हम जाते हैं कृष्ण की विशेष अमेजिंग आंसर इसके बारे में। तो 2 से लेके 7 नंबर श्लोक तक भगवान ने बताते हैं, हाँ अर्जुन आप जो कह रहे सही है, पर इसमें मैं थोड़ा विश्लेष करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। तो हम पिछले 15 नंबर अध्याय में भी हम सुने कि 3 गुणों के बारे में चर्चा किया था। विशेष करके हर एक व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में ये 3 गुणों के प्रभाव में है, और ये 3 गुणों के प्रभाव से क्या होता है, एक आदमी का जीवन में एक प्रकार की सोच रहते हैं, उनकी एक प्रकार के कार्य करते हैं, एक प्रकार की उनकी एग्जिस्टेंस बन जाते हैं, उनके एक जीवन शैली एक प्रकार की बन जाते हैं तीनों गुणों के मिश्रण से। तो नेचुरली उनकी जो श्रद्धा भी, बिकॉज ना एक जीवन में एक प्रकार की जीवन शैली अपनाने के बाद एक पर्टिकुलर फेथ रहते हैं, ये फेथ शास्त्र के ऊपर नहीं है, एक अपना फेथ रहते हैं, मेरा व्यू है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना मेरा व्यू है, मैं अपना जीवन से ये समझ लिया प्रभु जी, आप जो भी कहो कहो आप अपना क्लास में, बट मेरा व्यू यही है। तो बहुत बार इस प्रकार के एक प्रश्न एक व्यू आ जाता है, वो क्या है, श्रद्धा। तो भगवान कहते हैं कि ये 3 प्रकार की श्रद्धा है, जनरलाइज प्रिंसिपल, वो तो इसमें मिक्सचर में हो सकता है। 3 प्रकार है, जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों के हिसाब से 3 प्रकार की श्रद्धा है। इसके बारे में भगवान अभी कह रहे हैं 3 नंबर श्लोक का, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण। जैसा गुण है वैसा उनकी श्रद्धा रहते हैं। किसी का सत्व गुण से प्रभावित है, उनकी श्रद्धा भी सत्व के हिसाब से रहते हैं, उनकी काना भी सत्व के हिसाब से होता है, उनकी दान भी सत्व के हिसाब से होता है, उनकी तपस्या भी सत्व गुण के हिसाब से होता है। जैसे गुण है वैसा रंग दिखाएगा जैसे गुण है वैसा रंग दिखाते हैं। तो 14 नंबर श्लोक, 4th नंबर, यजन्ते सात्विका देवान् यक्षा रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण। एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग पूजा के बारे में बताया, किस प्रकार वो लोग पूजा करते हैं।
यजनते, यजनते मतलब यज्ञ, यजन, यजन मतलब यज्ञ या फिर पूजा, किस प्रकार के कार्य करते हैं, और देवताओं को पूजा करते हैं, सत्व गुण से प्रभावित है। इसका मतलब है कि देखिए ये शास्त्र के हिसाब से नहीं है, हम इसके ऊपर हम अभी देखते हैं, ये शास्त्र के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक डेमिगॉड्स की वर्शिप ऐसा ही अपना एक अच्छा एक पूजा करो, इसमें बलि ये सब नहीं रहते हैं, आराम से करो, पूरा शुद्ध रख के सब कुछ, दीप अर्पण करो, नैवेद्य रखो भगवान के देवता के सामने, इस प्रकार की है। जो रजोगुण से प्रभावित है वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये शास्त्र को उल्लंघन करते हैं लोग बेसिकली, ये जो सत्व रजो तमो का ना, बट अपना एक गुणों के हिसाब से प्रभावित होके रजोगुण का क्या करेगा, राक्षसों को वर्शिप करते हैं, यक्ष राक्षस, इन लोगों को पूजा करते हैं। और जो तमोगुण है भूत प्रेत को पूजा करते हैं, जिसमें वो क्या है, क्रिमिटोरियम में जाके रहेगा, स्मशान में जाके रहेंगे, वहां पे जो जलते हुए शरीर को खाएगा, उसको पूजा करेगा, इस प्रकार की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पूजा, इस प्रकार की 3 प्रकार के गुणों से हिसाब से उनकी जो पूजा विधि रहते हैं। अभी भगवान यहाँ पे विशेष करके जो शास्त्र को तिरस्कार करते हैं ना, जो असुर, जो पहले जो उस उनके बारे में थोड़ा चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं 5 और 6 श्लोक का नंबर। अशास्त्र विहितम घोरम, मतलब शास्त्र के विरुद्ध चल रहे, यहाँ पे उनके बारे में बता रहे, डेमोनियक असुर के ऑस्टेरिटीज के बारे में बता रहे, ये भगवान हट के बताते हैं, इसके बारे में विशेष करके और एक्सप्लेनेशन बाद में देते हैं भगवान, बट यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भगवान, शास्त्र के विरुद्ध असुरों की किस प्रकार की तपस्या रहते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजन दंभा अहंकार संयुक्त कामरागा बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा वां चैवान्त शरीरस्थं तान विद्धि आसुर निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। ये असुर ये तीनों गुणों से वाला नहीं है, बल्कि 3 गुणों से प्रभावित असुर भी रहते हैं, बट उनके विशेष है कि शास्त्र के उल्लंघन करते, पूरा उल्लंघन तिरस्कार करते हैं, तो उनकी तपस्या के बारे में यहाँ पे बताया। फिर भगवान कहते हैं अभी फिर वापस 3 गुणों से प्रभावित लोगों के बारे में बताते हैं, उनकी खाना, उनकी दान, यज्ञ और तपा, ये 4 चीज के हिसाब से उनका भी डिवीजन है करके 7 नंबर श्लोका में भगवान एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे हम पहले थे ना, एक व्यक्ति का पहचान ये 4 चीज से हो सकता है। आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञास्तपस्तदाधानं तेषां भेदम इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा क्या हुआ? हाँ, वो बीच में कोई फोन आ गया था। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। आप और एक बार पढ़िए माता जी। हाँ, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आदमी का पहचान ये 4 चीज से होता है, ये क्या? आहार, यज्ञ, दान और तपा। आहार, यज्ञ, दान, तपा, ये 4 चीज के हिसाब से एक व्यक्ति का पहचान होता है। सो भगवान कहते हैं जिस प्रकार 3 गुणों की डिवीजन में श्रद्धा भी होता है, उसी प्रकार आहार, दान, तप और यज्ञ में भी 3 प्रकार की डिवीजन है।
तो इसके बारे में अभी आने वाला श्लोकों में 8 नंबर से लेके 22 नंबर श्लोक तक यहाँ पे भगवान अभी इसके डिविजन्स के बारे में बताते हैं। जब यहाँ पे हम लोग सुनेंगे आहार 3 प्रकार की हैं, दान 3 प्रकार की हैं, और यज्ञ 3 प्रकार की है, तपस्या भी 3 प्रकार की है। इसके बारे में जब हम सुन रहे हैं, ये डिटेल्स नोट करके रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और हमारा फोकस होना चाहिए किस प्रकार भक्त का पूजा, भक्त किस प्रकार का आहार करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं और ये, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसका डिस्कशन आगे लेके जाएंगे। सो 8 नंबर श्लोका में अभी लक्षण, यहाँ पे लक्षण के बारे में, फूड इन 3 मोड्स, ओके। तो सो 8 से लेके 10 नंबर, 8, 9, 10, ये तीनों में आहार की 3 प्रकार के डिवीजन के बारे में बताया। खाना भी 3 प्रकार के डिवीजन में है। 3 गुणों से प्रभावित खाना रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके जो हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं या फिर आपको क्लैरिटी लेना चाहिए। आयुर्वेद में भी इस तीनों श्लोकों के, भगवद गीता की इस 3 श्लोकों के हिसाब से बताते हैं कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स या फिर कविराज किस प्रकार का आपका खाना रहना चाहिए। तो ये 3 गुणों से जो प्रभावित खानों के बारे में भगवान यहाँ पे इस 17 नंबर अध्याय की 8, 9, 10 श्लोका में कहते हैं। हम जाएंगे पहले वाला जो सत्व गुण से प्रभावित खाने के बारे में बता रहे हैं 8 नंबर श्लोका में। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिर हृदया आहारा सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्ण। तो ये सत्व गुण में जो खाने हैं वो क्या करते हैं? आपको बहुत बार होते हैं जी, जूसी, फैटी, होलसम। हम इससे रिजल्ट के हिसाब से देख सकते हैं खाना किस प्रकार है। वो क्या करते हैं? एक जीवन आयु को बढ़ाते हैं और उनके जीवन को शुद्ध करते हैं, उस प्रकार की खाना। और क्या है? उनकी शक्ति बढ़ाते हैं, स्वस्थ रखते हैं और आनंद देते हैं और तृप्ति। खाने खाने के वो लगता है कि बहुत अभी तृप्त हुआ है, अच्छा हुआ है, सेटिस्फैक्शन, यू फील हैप्पीनेस, अंदर से खुशी आएगा, ठीक है, बढ़िया हुआ है। विशेष करके वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी वो खाना खाते हैं वो सिर्फ सत्व गुण में नहीं रखते हैं, बल्कि वो सत्व गुण में जो भरा हुआ खाने को भगवान को अर्पण करते हैं। उस माध्यम से उसको क्या करते हैं? उस प्रसाद बनाते हैं, उसको प्रसाद के रूप में उसको परिवर्तन करके उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रसाद के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं हो रहा है, यह खाने के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है। खाने के सत्व गुण से प्रभावित वो क्या होता है? वो जो आयु को बढ़ाते हैं और जीवन को शुद्ध करते हैं। आयु कम नहीं होता है उससे, आयु बढ़ाते हैं, उससे अंदर में कुछ कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होता है, इस प्रकार की खाना। और शक्ति बढ़ाते हैं। बहुत अभी की सिचुएशन में हम देखते हैं कि बहुत लोग नेचुरोपैथी डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट के रूप में जो आहार जो दे रहे हैं, और विशेष करके जो ट्रेडिशनल आहार है, हर एक भारत देश इतना विशेष कल्चर है, यहाँ पे हर एक कोने में एक एक प्रकार की कल्चर से भरा है। और विशेष करके उस कल्चर के हिसाब से ट्रेडिशनल जो खाना है, किस प्रकार व्यंजन आप स्वीकार करते हैं। जैसे बंगाली में एक प्रकार के व्यंजन को लेते हैं, ये लेने के सुक्त लेने के बाद फिर साग, फिर भाजी, फिर उस प्रकार आगे चलते फिर मिष्टी लेते हैं। उसी प्रकार हर एक देश की कोने में हर एक प्रकार की एक कल्चर से भरी वो खाना है, वो स्वस्थ है, वो सत्व गुण के हिसाब से है। वो क्या है? जूसी रहते हैं, फैटी और होलसम, और हृदय को बहुत संतृप्ति देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद ने परपट कुछ दिया नहीं,
प्रभुपाद फिर 10 नंबर श्लोका में पूरा इसकी विश्लेषता करते हैं और एक एक उसमें आप पढ़ेंगे तो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगा। फिर अभी 9 नंबर श्लोका में भगवान ने रजोगुण से प्रभावित खाने के बारे में बता दिया। ठीक है, कट्व अम्ल लवान उष्ण तीक्ष्ण रूक्षा विदाहिन आहारा राजशयेष्टा दुःख शोकामय प्रदः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी बहुत बार देखते हैं कि हम जब खट्टा हम भी खाते हैं प्रसाद के रूप में, और जिसमें नमक ज्यादा है, नमकीन है और जलते हुए चीज खाते हैं। बट यहाँ पे हम रिजल्ट के हिसाब से देख सकते हैं। रिजल्ट क्या है? सुख, दुख, शोक और आमय। आमय मतलब रोग। ओके, दुख, शोक और रोग, इस प्रकार की 3 रिजल्ट देते हैं एक खाना। दुख कब होता है? खाने के समय। और शोक कब होता है? खाने के बाद। अंदर पेट जलता है, अल्सर्स की प्रॉब्लम होता है, डकार में इतना जलने हुआ कि स्मेल आएगा, उससे पूरा कान और नाक से पानी निकल जाते हैं। उसके बाद उनको उसको ठंडा करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ये शोक है। दुख है खाने के समय, खाने के समय भी थोड़ा जलता है, नासिका जलता है, फिर जीवा जलता है। इस प्रकार की खाने में खाने के बाद वो अंदर में जलता है, ये शोक है। और उसके बाद क्या है? रोग। रोग किस प्रकार के रोग? वो जो खाया उसको निकल नहीं पाते बाहर, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि वो शरीर के लिए नहीं है इस प्रकार के खाना। तो भगवान ने वेरी साइंटिफिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान ने बता रहे खाना सत्व गुण से प्रभावित है या फिर रजोगुण से प्रभावित है, समझने के लिए उनकी जो रिजल्ट क्या वो देती है, रिजल्ट क्या देती है, उससे हम समझ सकते हैं। जो खाना आपको दुख, शोक और आमया, रोग देते हैं, वो खाना रजोगुण से प्रभावित है। यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देखते हैं कि जो भी खाना मांसाहारी है, हाँ, तो जिसमें ये चीज वैसा ही है। दुख दूसरों को भी देते हैं और खुद को भी देते हैं। खुद खाने के लिए दूसरों की गला काटना पड़ता है ना? काट के उस दुखमयी है, वो दुखमयी है। फिर शोक देते हैं क्योंकि वो अंदर में जलते हैं। और हमारा शरीर जो मानव शरीर है वो मांस खाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है, बल्कि सत्व गुण से भरित जो खाने के लिए है। अभी 10वां नंबर श्लोक में भगवान ने तमोगुण से प्रभावित खाने के बारे में बताते हैं। यातयामं गता रसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेदं भोजनं तामस प्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण। तो आप देखते हैं कि विशेष करके यहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं बताया है, क्योंकि ये एक जगह पे हम सुन रहे थे कि तामसिक गुणों से प्रभावित खाने का रिजल्ट को भगवान भी बोलने में थोड़ा निरुत्साह हो गया है, क्योंकि भगवान भी अपने जीवों के प्रति प्रेम रखते हैं और इसकी रिजल्ट के बारे में बोलेंगे तो बहुत भयंकर और डरावना रहते हैं। इसलिए भगवान भी दुख हो रहे हैं उनको बोलने के लिए इसके रिजल्ट के बारे में। सिर्फ यहाँ पे उसके लक्षण बताते हैं। ये खाना तामसिक प्रभावित खाने के बारे के लक्षण बता रहे हैं। कैसे है? जो खाना 3 घंटा से ऊपर पहले बनाया। अच्छा, इसमें एक विशेष प्रभुपाद भी कहते हैं, जो प्रसाद होते हैं, जो प्रसाद भगवान को अर्पित किया और प्रसाद, ये तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं।
वो बल्कि 3 घंटा 4 घंटे पहले भी बना हुआ है। जैसे हमारा भक्त लोग उस दिन घर पे बना के लेके आया है भगवान को अर्पण करने के लिए। तो जब तक भगवान को अर्पण करने जा रहे हैं उस समय 3 घंटा तो पार हो गया होगा कुछ आइटम्स का। इसका मतलब नहीं को तामसिक भोगा लेके आया है, भगवान को अर्पण हो रहे हैं, उसमें डिफरेंस है। यह 3 घंटा से ऊपर मतलब हम देखते हैं कि अभी की दुनिया में इतना फास्ट पेस में चल रहे लोग ना, अभी खाने बनाने के लिए भी समय नहीं होता है। बहुत बार कुछ लोग बना के फ्रिज में रख देते हैं और उसको लगभग 1 हफ्ता तक चलाते हैं। इस प्रकार की खाना तामसिक है। और दूसरा क्या रहे पे स्वाद नहीं है उसमें, डिकम्पोज्ड रॉटन हो गया। जैसे लोग लिकर पीते हैं ये सब रॉटन है, सालों से उसको सड़ा के उसको पीते हैं। जितना सड़ा हो उतना कॉस्टली होता है। तो इस प्रकार की जो ना पीने से क्या होता है, वो बहुत ही तामसिक गुणों से प्रभावित है। और यहाँ पे और एक चीज बताया है कि जो किसी का रेमिनेंट्स है ना, कोई खाया है उसको, उस चीज को हम लोग बाद में हम खा रहे हैं बैठ के, कोई खाया बहुत पहले रेमिनेंट्स। इसमें विशेष करके भगवान को अर्पण किया है जो प्रसाद भोगा है, और जो गुरु और साधु ने जो खाया है उसको उस रेमिनेंट के बारे में नहीं बता रहे, वो प्रसाद के बारे में नहीं बता रहे। ठीक है, इस प्रकार आहार के बारे में बताने के बाद भगवान अभी यज्ञ के बारे में, किस प्रकार की उनकी यज्ञ रहते हैं, वो 3 प्रकार की यज्ञ है, इसके बारे में बताते हैं। सैक्रिफाइसेस इन 3 मोड्स। पहले वाला सत्व गुण प्रभावित यज्ञ किस प्रकार होता है। जो यज्ञ सत्व गुण से प्रभावित है वो कैसे है, 11 नंबर श्लोक में बताया है। अपहल्कांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्जते यस्तव्यम एवेति मनः सामादया स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण। सो 3 चीजें यहाँ पे, एक है शास्त्र के अनुसार, ये पहले चीज है जो यज्ञ शास्त्र के अनुसार है। जैसे हम लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं वो शास्त्र के अनुसार है, जो जन्माष्टमी करते हैं वो शास्त्र के अनुसार है, तो हम रामनवमी करते शास्त्र के अनुसार है। जो भी यज्ञ हम करते हैं शास्त्र के अनुसार है, वो सत्व गुण से हिसाब से। बल्कि जन्माष्टमी और ये जो है वो तो भक्ति के हिसाब से हम देख सकते हैं, बट एक गुडनेस के लेवल पर हम देखेंगे शास्त्र के अनुसार है। और दूसरा है एक कर्तव्य मान के लेते हैं, जो करने वाला यज्ञ करने वाला वो कर्तव्य मान के चलते हैं। मतलब वो मंदिर जाना चाहते, क्यों, ये मेरा कर्तव्य है, मैं भक्त हूँ, मेरे कर्तव्य, भगवान इतना कुछ दिया है मेरे लिए जीवन में, और विशेष करके भक्तों का संग दिया है, मेरा जरूरी है। ये नहीं कि जब प्रभु बुलाएंगे उसी समय मंदिर जाएंगे, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे को मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन लेना है, भगवान को कुछ सेवा अर्पण करना है, कुछ नैवेद्य जाके भगवान को देना चाहिए। इस प्रकार की कर्तव्य मानते हैं। उस यज्ञ करने में वो कर्तव्य मानते हैं। ये नहीं कि कोई बोल रहा है पर्पसली पकड़ के उनको खींच के लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं, उनको खुद को लगता है नहीं, इट्स माय ड्यूटी। इस प्रकार हम बच्चों की लाइफ में भी इस प्रकार के एक्टिविटी को लेके आना जरूरी है। बचपन से आदत बनाने, एक आपको जाना है, ये ड्यूटी है, भगवान को जाके थोड़ा प्रणाम करके ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, मंदिर जाके, ये बहुत जरूरी। भगवान के बारे में सुनना, उनका दर्शन लेके भगवान की चरणामृत स्वीकार करके भगवान के गुणों के बारे में सुनना। इसलिए हम आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड की सिचुएशन ठीक होगा सेफ्टी के हिसाब से, जरूरी है हफ्ते में एक बार एटलीस्ट आपको प्लान बना के मंदिर आना, विशेष करके मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से। मॉर्निंग भी जो 4:30 बजे तो नहीं हो पा, तो
एटलीस्ट 7 बजे तक। 7 बजे आके भगवान की जप करके 4 माला, फिर 7:30 बजे गुरु पूजा अटेंड करके, उसके बाद 8 बजे प्रसाद स्वीकार करके, फिर 8:30 से 9:30 जो भागवतम क्लास होते हैं मंदिर में वो सुनने का। इस प्रकार के एक प्लानिंग हम कर्तव्य के रूप से करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन। सैक्रिफाइस यज्ञ होता है, यज्ञ से एक आदमी का पहचान होता है, जैसे हम पहले बता रहे हैं। यज्ञ करने से, जैसे राजा लोग यज्ञ करते थे और ब्राह्मण लोग शास्त्र पढ़ते थे, उस प्रकार हम भक्त होने के नाते हम ये यज्ञ करना बहुत जरूरी है। क्या है? भगवान की यज्ञ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो भगवान के थोड़ा तकलीफ तो होगा, सुबह 7 बजे तक मंदिर आके दर्शन लेना, फिर अटेंड करना, बट ये तकलीफ किसके लिए ले रहे हैं? भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान अभी श्रृंगार होके अपना दर्शन देने वाले हैं। उनके सामने भक्त क्या करता है? अपना खुद को नहा धो के, अच्छे तरह के तिलक लगा के, धोती कुर्ता और साड़ी पहन के मंदिर में आते हैं। भगवान के आंखों के सामने भगवान को आनंद देने के लिए इस रूप में आते हैं भक्त और भगवान के दर्शन लेते हैं। ये जरूरी है। तो जितना पॉसिबल है हमको इस प्रकार के कर्तव्य मान के लेना है, स्वीकार करना है। तो तीसरा है, ये जो यज्ञ है जो सत्व गुण से प्रभावित है, वो यज्ञ में तीसरा चीज के, पहले चीज है शास्त्र के अनुसार, और दूसरा चीज है ये कर्तव्य मान के ले करते हैं, जो यजमान है उस कर्तव्य मान के करते हैं उस यज्ञ को। और तीसरा है उसमें किसी प्रकार की आशा नहीं करते, कोई ऐसा गिफ्ट मुफ्त एक रिवार्ड में कुछ वो नहीं। जनरली कोई भी कुछ करते कार्य ना, एक एजेंट पूजा जो भी करते, एक मन में एक रखते हैं, मेरे को शायद ये बेनिफिट मिलेगा, शायद ये मिलेगा, मेरा धन बढ़ेगा, मेरा संपत्ति ना, मेरा परिवार के जो ये चीज बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, इस प्रकार की एक सोच लेके चलते हैं। बट ये जो सत्व गुण से हैं, उनकी ये जन्म में किसी प्रकार की इस प्रकार की आशा नहीं होता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। हमारा जो भक्ति होता है वो अन्य अभिलाषा होना चाहिए, इस प्रकार की अभिलाषा नहीं, सिर्फ एक ही अभिलाषा है। क्या है? यही अभिलाषा करो। क्या है अभिलाष? राधा गोविंद सेवे, राधा गोविंद की सेवा हमेशा में करो, ये अभिलाषा के रख के अपना यज्ञ करते। तो यहाँ पे परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एक्ट्स आउट ऑफ प्योर लव फॉर सुप्रीम लॉर्ड। जो कृष्ण भक्त हैं, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम के हिसाब से वो अपना कार्य को करते हैं, इसीलिए उनको किसी प्रकार की अपेक्षा उन कार्यों के रिजल्ट्स के ऊपर में नहीं रहते। अभी भगवान ने जो सैक्रिफाइस रजोगुण से प्रभावित है, या फिर जो यज्ञ रजोगुण से प्रभावित, उसके बारे में बताते हैं। विधिहीनम 12 नंबर श्लोक है। अभिसंधाय तु फलम दंबार्धम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विधिराजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण। भौतिक लाभ मतलब कोई स्वर्ग में जहाँ पहुंचना चाहते हैं, या फिर कुछ प्रकार के लाभ अपना जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिक लाभ अलग प्रकार के धन के रूप में, या फिर घर के रूप में, या फिर एक लैंड के रूप में, बिजनेस बढ़ाने के हिसाब से, इस प्रकार की जो भी पूजा या फिर सैक्रिफाइस यजन जो करते हैं, वो क्या है? पैशन, रजोगुण से प्रभावित है। एंड वो घर दिखाने, घर से भरा है, दिखाने के लिए, अरे देखो मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, आओ अटेंड करो, देखो मैं हर साल करता हूँ। उससे क्या होता है? उनको एक प्राइड होता है, पता नहीं उनको मीनिंग क्या है कि क्यों यज्ञ कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, बट उनका एक है मेरा प्रसन्नता हो रहा है, सब मेरे को देख के जय जयकार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इस प्रकार के भाव से जो करते यज्ञ, वो है
रजोगुण से प्रभावित यज्ञ है। तो हम विशेष करके इस दुनिया में जो भी लोग करते हैं, बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस या फिर ऑर्गेनाइज बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, इस रजोगुण से प्रभावित रहते हैं। कुछ ना कुछ मेटल बेनिफिट, आप ये पूजा करेंगे तो आपको लक्ष्मी बढ़ जाएगा, फिर आपकी ये करने से फिर ये हो जाएगा, इस प्रकार की एक प्रेरणा दे के बहुत जगह पे यही है, बहुत इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस में इस प्रकार की एक यज्ञ को प्रमोट करते हैं, जिससे क्या होता है लोग भी ये करने से जरूर वो यज्ञ करने से जरूर उनको फल मिलेगा, बट उसके ऊपर मेन फोकस करते हैं, फल के ऊपर, धनम जेही। तो इस प्रकार की एक आशा से जो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो है रजोगुण से प्रभावित है। और अभी भगवान ने ये जो यज्ञ तमोगुण से प्रभावित है उसके बारे में बता रहे हैं 13 नंबर श्लोक में। विधिहीनम अश्रस्तानम मंत्रहीनम अधीक्षणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 4 चीज विशेष करके बता रहे हैं। पहले है विधिहीनम, शास्त्र के विरुद्ध हेलना करते हुए। जैसे अब देखे गणेश जी इधर बैट पकड़ के बॉल पकड़ के चल रहे हैं। कभी मैं देखा कि अमिताभ बच्चन को भी पूजा घर बना के उनको भी पूजा करते हैं। अमिताभ बच्चन तो एक साधारण व्यक्ति है, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है। उसका मतलब नहीं है कि वो भगवान बन जाते उनको पूजा करना है, या फिर उस प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों को लेके जब क्रिकेट होता है क्रिकेटर्स को ले पूजा करना, ये शास्त्र के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं, विधिहीनम है। और अस्त्रस्थानम मतलब जहां पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, भगवान की जो प्रसाद विस्तृत नहीं होते, बल्कि क्या होता है वहां पे गांजा, वहां पे मांसाहार की डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार के जो रहते हैं वहां अस्त्रस्थानम। और जिस पूजा जिस यज्ञ में मंत्रहीनम, कुछ मंत्र नहीं चलता है, एक बॉक्स रखा देंगे उसमें सिनेमा सॉन्ग चलते हैं, मूवी सॉन्ग चलते हैं। जैसे हमारा दक्षिण भारत में, मेरे को बंगाल में उतना कल्चर के हिसाब से नहीं पता है, बट दक्षिण भारत में विशेष करके जब गणेश जी पूजा होता है या फिर लक्ष्मी का पूजा होता है या फिर दुर्गा की पूजा, दुर्गा पूजा हमको याद है जब वक्त हम एक साधारण एक गांव से हैं जहाँ पे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं था उस समय हम लोग जो भी पूजा ये सब होते, लक्ष्मी पूजा हो, गणेश पूजा हो, गणेश चतुर्थी के हिसाब से, या फिर दुर्गा पूजा हो ड्यूरिंग अक्टूबर में जो बातें हैं, ये सब में हम लोग सुबह उठ के स्नान करके उपवास रखे, फिर घर पे पूजा होता है विग्रह को लेके, दुर्गा के विग्रह है, फिर लक्ष्मी का विग्रह है, फिर गणेश के विग्रह है। का पूजा होने के बाद फिर अच्छा वस्त्र पहन के मंदिर जाते थे, जिस मंदिर में जो पुजारी है शास्त्र के अनुसार जो भी दुर्गा देवी की जो जिसमें शक्ति की जो शक्ति पुराण के हिसाब से जो भी पूजा विधि है उस विधि को, और गणेश जी को भी पूजा विधि है, पंचोपचार षोडशोपचार, इस प्रकार पूजा विधि को पालन करते हुए उनकी सेवा करते हुए उनका अच्छा श्रृंगार विग्रहों को करते हैं। उसका दर्शन लेने के बाद फिर वहां पे कुछ प्रसाद स्वीकार करके घर आके फिर घर में दोपहर को 12-1 बजे के बाद हम लोग प्रसाद खाते थे। मॉर्निंग की पूजा है, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, उस दिन उपवास रहते हैं पूजा करके। जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में जो चेंज हुआ है, जैसे बेसिकली जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत प्रकार के लीडर्स ने क्या चाहते थे कि पूरा भारत में लोगों को यूनाइट करना चाहते थे। उस यूनाइट करने के लिए क्या किया था, उन्होंने पंडाल प्रोग्राम चालू किया। जो गणेश पूजा अभी जो हो रहे, अभी की जो सिचुएशन देखते हैं, या फिर दुर्गा पूजा जिसमें बड़ा बड़ा पंडाल बनाते हैं, जिस पंडाल में लोग को यूनाइट करने के एक पॉलिटिकल व्यू था बेसिकली,
मेन पॉइंट वो था, पॉलिटिकल व्यू। तो लोग को इकट्ठा करके एक पॉलिटिकल टच दिया है। पर प्रॉब्लम क्या है, जब ज्यादा लोग यूनाइट करने के चक्कर में अब जो मेन पूजा को नाम लेके उसको हर एक एक्टिविटी उसमें घुसाया। कभी गणेश जी का मूर्ति बनाते हैं, उसमें कंपटीशन चलते हैं। कभी पूजा की विधि में जो पुजारी बैठा है उनको शायद कुछ मंत्र भी नहीं पता है। एक बार हम विशेष करके दुर्गा के पूजा मंडप में गए थे, उधर इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था इस्कॉन की तरफ से। जो हम लोग गए थे, ठीक है, उधर के जो मेन लोग हैं तो बुलाया, तो गया। वहां पे कृष्ण लीला कुछ कहा, करने के बाद फिर बोला कि पूजा होगा। पूजा के समय जो पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, हम तो भी पुजारी हैं, हमको भी शास्त्र की मंत्र पता है क्या क्या किस प्रकार मंत्र। उन्होंने मंत्र जो पढ़ रहे थे वो तो स्मशान में जब आदमी को भस्म करते हैं, मतलब अंत्येष्टि के समय जो मंत्र होता है उसको दुर्गा मंडप में दुर्गा देवी के सामने कह रहे हैं, वो तो मंत्रहीनम है। ये तीसरा है मंत्रहीनम। मंत्र भी नहीं रहते हैं जो शास्त्र के अनुसार है। वहां पे सिर्फ एक म्यूजिक चलाएगा, बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी गाना पसंद उसमें नाचते हैं, दारू पीते हैं, घूमते हैं। फिर लास्ट डे मांसाहार करेगा, मैथुन करेगा, सेक्स करेगा। इस प्रकार के कार्य ये सब तमोगुण से प्रभावित है। ये यज्ञ तमोगुण से प्रभावित है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और 14 क्या है, विदाउट फेथ, श्रद्धा नहीं है। जिसको पूजा करे बड़ा बड़ा विग्रह के रूप में, उनके ऊपर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। ये दुर्गा कौन है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चायेव यश भवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपम अपयश्चत तेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो दुर्गा देवी है, सृष्टि स्थिति प्रलय ये तीनों की नियंत्रण में रख के करते हैं। किन के अनुसार? इच्छान रूपम अपयश्चत, गोविंद की इच्छा के हिसाब से उन्होंने दुर्गा देवी पूरा सृष्टि की स्थिति प्रलय ये सब कार्यों के नियंत्रण करती है। उसी प्रकार गणेश जी वो भी भगवान के बड़ा भक्त है। वो विघ्नेश्वर के नाम उनको क्यों आया है? जो भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह देव की कृपा से उनको ये शक्ति प्रदान होता है गणेश जी को, जिससे वो हर एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति की जो लाइफ में जो भी विघ्न आ रहे हैं उसको नाश कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य। तो इस प्रकार ये जो ये लोग हैं भगवान के बड़ा भक्त है। उस रूप में कौन वर्शिप करते? उनके हाथ में बैट दे देगा या फिर कुछ कोरोना हो रहा तो कोरोना की वायरस की इंजेक्शन दे देगा उनकी बैट उनकी जगह पे। सो कुछ भी अपना मन में आ गया उस हिसाब से कर लेते हैं और इसमें बहुत फंड रेस कर लेगा। उस फंड को कमेटी के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर दिखाते हैं और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रसाद की जगह में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? कुछ मांसाहार का डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 9 दिन नवरात्रि में तो नहीं खा सकते हैं, लास्ट डे तो पूरा खाएगा बैठ के। तो इस प्रकार की जो पूजा यज्ञ है वो तमोगुण से प्रभावित है। अभी भगवान ने जो ये श्लोका बताने के बाद यहाँ पे 2 चीज, आहार के बारे में हुआ है और यज्ञ के बारे में हुआ। अभी बताएंगे तपस्या के बारे में। और ये तपस्या खुद की जीवन में बेसिकली एक व्यक्ति अपना जीवन में कुछ तपस्या करते हैं। तपस्या 3 प्रकार की तपस्या होता है और इस 3 प्रकार के तपस्या को 3 प्रकार गुणों के हिसाब से डिवीजन हो गया है। क्या प्रकार है? 3 प्रकार की तपस्या शरीर के हिसाब से। एक व्यक्ति अपने जीवन में 3 प्रकार की तपस्या करना है, उसके बारे में 14 नंबर श्लोक में बताया। 3 टाइप्स ऑफ ऑस्टेरिटीज। एक शरीर के हिसाब से तपस्या है, ये वाचों के हिसाब से तपस्या है और मन के हिसाब से तपस्या। मनसा वाचा और कर्मणा बोलते ना, मनसा वाचा कर्मणा हम भगवान को शरणागत स्वीकार करना चाहते हैं। ये क्या है? मनस के हिसाब से आपको कुछ तपस्या करना चाहिए, वाचों के हिसाब से कुछ तपस्या करना चाहिए और कर्मणा मतलब शरीर के हिसाब से हमको कुछ तपस्या करना चाहिए। ये 14, 15, 16 नंबर में भगवान ने
ये 3 प्रकार की तपस्या का बारे में पहले 14 नंबर में शरीर की तपस्या का बारे में बताते हैं। पहले ऑस्टेरिटीज ऑफ बॉडी, 14 नंबर श्लोक का, ठीक है। देवद्विजा गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शारीरिक तपस्या में 5 चीज के बारे में, किसका पूजा? भगवान की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, गुरु की पूजा और मदर फादर्स। नॉट फादर्स डे, मदर डे सिर्फ एक दिन नहीं है। मदर फादर के एक व्यवहार होता है, एक लक्ष्य, एक कल्चर है। हर दिन सुबह उठने के बाद स्नान करके माँ बाप को चरण स्पर्श करते हैं। सिर्फ उसी समय नहीं, उनकी जो आदेश को भी पालन करने का प्रयास करना, उनकी पूजा करना। उस प्रकार वर्शिप ऑफ द लॉर्ड, भगवान, ब्राह्मणा, गुरु और माता पिता, जिस प्रकार के सुपीरियर्स है अपने जीवन में, ये एक है, ये शरीर की तपस्या है। दूसरा है शुद्ध रखना, क्लीनलीनेस, शौच रखना, हमेशा क्लीन रखना है। जो भक्त होते हैं विशेष करके एटलीस्ट 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह शाम। और विशेष करके जब उन्होंने अपना शरीर का मल निकालने के लिए जाते हैं, नेचुरल कॉल के लिए जब जाते हैं टॉयलेट के, उस समय जरूर उनको स्नान करना है। तीसरा है सिंप्लिसिटी, सरलता रखना, मतलब अपने जीवन शैली में सरलता। किस प्रकार की? वो नहीं कि मैं ब्रांडेड ही पहनूंगा, ब्रांडेड ही लेके मैं चलूंगा। जो ब्रांड नहीं है उसको मैं नहीं ले सकता। एक ब्रांड की एक अटैचमेंट हो जाता है कुछ लोग। बिल्कुल ठीक, सरलता रखना, सिंपल रहना चाहिए। और सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। एटलीस्ट एक व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, जब तक शादी नहीं होता है उस समय तक उनको सेलिबसी मेंटेन करना चाहिए। और शादी के बाद एक स्त्री की संग या फिर एक पुरुष की संगी में उनके जीवन को करना चाहिए। अवैध संग में नहीं जाना चाहिए। यही है ब्रह्मचर्य का मतलब। जो शादी तक वो ब्रह्मचर्य मेंटेन कर पाया, वो क्या होता है, उनकी मन थोड़ा क्लीन होता है। उससे क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर रिलेशन में जब जाते हैं मैरिज के हिसाब से, उसमें अपना ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी रख पाते हैं। नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं पालन करने से क्या होता है, वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अपनी चेस्टिटी अपने एक संबंध में नहीं रख पाते हैं। और तो लास्ट वन है अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना। चाहे वो कीटाणु हो, एक जानवर हो, पशु हो, कोई व्यक्ति हो, किसी को भी ये कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये है शरीर की तपस्या, 5 प्रकार। और 15 नंबर श्लोक में वाचों की ऑस्टेरिटी के बारे में। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर है ना, इतना कैटेगराइजेशन कृष्ण साइंटिफिकली बताते हैं। इसको लेके आप यू कैन एक्चुअली गाइड पीपल, है ना। मान लीजिए किसी को भक्त बनाना चाहते हैं या फिर खुद भक्ति में सीरियस बनना चाहते हैं, इस जो दिया हुआ प्रिंसिपल्स को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन। शरीर की तपस्या बोलने के बाद भगवान 15 नंबर श्लोका में वाचों की तपस्या के बारे में बताते हैं। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार हम यूज करते हैं। अनुद्वेगाकरं वाक्यम सत्यम प्रियाहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वान्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भी 5 प्रकार के पॉइंट रहता है वाचों की। सत्य बोलना, हाँ,
सत्य बोलना मतलब हमको एक प्रयास करना चाहिए हमारे जीवन में भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए। जितना भगवान के बारे में चर्चा करेंगे सत्संग में, जैसे इस प्रकार अब आ रहे हैं हर सैटरडे को इवनिंग को, उसी प्रकार पॉसिबिलिटी मौका मिलेगा तो और ज्यादा दिन हफ्ते में ऐसा मिलना है भक्तों से, जिसमें आप भगवान के बारे में जितना भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, आप सत्य बोलने का एक प्रैक्टिस हो जाता है। सत्य मतलब भगवान, सत्य जो सत्य कौन है, भगवान है, उनके बारे में बात करना है सत्य होता है। जो शास्त्र के हिसाब से बताए उस चीज को बोलना सत्य होता है। और ये जो सत्य बोलने के समय, इसका मतलब ये भी है जो भी कार्य आप देख रहे हैं इस प्रकार की हुआ है, सत्य बोलना है। और सत्य बोलने के समय कठोर रूप में नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम लोग ये डिस्कस करते हैं ना पहले में, तो मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है? मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है कि धर्म का पालन करते हैं मनुष्य और जानवर नहीं करते। उनके दोनों की समानता क्या है? आहार निद्रा मात्र। जो शास्त्र को विरुद्ध करते हैं वो जानवर से तुलना करते हैं उस मनुष्य को। इस समय ये सत्य है, शास्त्र के अनुसार है। ये भगवान ने खुद बोला है और सत्संग में बोलना चाहिए, जब किसी को बोलना चाहिए, बट बोलने के समय बहुत प्रिय रूप में बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना कि तुम एक जानवर है, तुम गधे है, ये नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसको बोलने के हिसाब से हमको शास्त्र में इस प्रकार बताया है। भगवान खुद बोल रहे मूढ़ा, भगवान खुद बोल रहे हैं ये नराधमा। तो जब इस प्रकार एक प्रिय रूप में, इट शुड बी प्लीजिंग, बिकॉज आप सत्य कठोर रूप में बोलने से लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जितना भी सत्य हो वो उनको दुख पहुंचाते हैं हृदय को, इसलिए प्रिय रूप होना चाहिए। और दूसरों को हित करने वाला, अनुद्वेगा, उद्वेग नहीं करने वाला, उद्वेग नहीं देना चाहिए, दूसरों को उद्वेग नहीं कर, एजिटेट नहीं करना चाहिए। कभी होते हैं ना, बात ऐसा करके बात करने से बात बढ़ा देते हैं ना, इस प्रकार की बात नहीं करने से बात बढ़ जाएगा और वो बात तो फिर कार्य में ट्रांसफर हो जाएगा, मारपीट होना चालू होगा। उस प्रकार के उद्वेग वाक्य नहीं करना चाहिए। सत्यम होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए और हित होना चाहिए, दूसरों को बेनिफिशियल होना चाहिए। जो ये मैं बोलने वाला हूँ मेरा बच्चे को भी, मान लीजिए माँ बाप है, अपने बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं उनके हित के लिए, उसमें देखना है कि वो सत्य है कि मैं किस प्रकार बोल रहा हूँ, प्रिय है क्या और वो उनके लिए हित है कि नहीं। मान लीजिए पड़ोस के बारे में बोलना है, तो पड़ोस के बारे में बोलने में हित है क्या किसी का? नहीं है, तो नहीं बोलना चाहिए। सो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच मतलब दूसरों को हित करने वाला चीजें बोलना। मान लीजिए दूसरों को अननेसेसरली गंदगी बात बोल के उनके मन को भी विचलित करना ठीक नहीं है, तो नहीं बोलना चाहिए वो चीज। तो और एक है सत्यम प्रियम हितम स्वाध्याय भाषाणम चैव, जो एंड रेगुलरली शास्त्र का उच्चारण करना, भगवद गीता के श्लोका को उच्चारण करना, भागवतम के श्लोका को उच्चारण करना, ये सब ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। तो ये वाचों की जो तपस्या है। और अभी तीसरा जो 16 नंबर श्लोका में मन की तपस्या के बारे में बताते हैं। इस प्रकार हम 3 प्रकार की तपस्या को हम कंप्लीट कर रहे हैं 16 नंबर। ये खोल के हम आज की क्लास विराम करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 6:15 हो गया है। तो रिमेनिंग जो सेक्शन ऑफ चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 16 नंबर डिस्कस करके फिर हम आज की क्लास के विराम करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो उससे हम पूछ सकते हैं। अभी 16 नंबर श्लोक का मन की जो तपस्या है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण। मन प्रसाद, मन प्रसाद मतलब सेटिस्फैक्शन, मन को संतृप्ति देने वाला चीज, प्रसाद, सेटिस्फाई होना।
बहुत बार होते हैं ना, वी हैव 100 थिंग्स टू कंप्लेन, बट हम एक चीज जो अप्रिशिएट कर पाएंगे अपने जीवन, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। बहुत बार होते हैं ना लाइफ में, इतना डिफिकल्टीज क्यों है? क्योंकि हम जो नॉर्मल चीज है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लगता है कि बहुत चीज डिफिकल्टी है। मन का एक ऑस्टिरिटी है, जो नॉर्मल साधारण सिंपल जो चीज हमारे जीवन में मिल रहा है, आपको हर दिन 3 बार खाने के लिए मिल रहा है घर पे, शांति से एक एनवायरनमेंट है जिसमें आप आके रह सकते हैं, सो सकते हैं। बहुत लोग ये चीज तो बिल्कुल नहीं है। फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, आई गॉट दिस, इतना कुछ तो मिला है, जो नहीं मिला उसको छोड़ो, इतना तो मिला है मेरे को, सेटिस्फैक्शन, बहुत मन प्रसाद। सौम्यम, सौम्यता, सिंपलिसिटी विदाउट डुप्लिसिटी, सामने कुछ और पीछे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस प्रकार के भाव लेके चलते हैं, अंदर में कुछ चल रहा है, बाहर और कुछ बोल रहे हैं, ये नहीं, सिंपलिसिटी। और मौनम, मौनम मतलब, मौन मतलब नहीं कि वो मुंह को बंद करके रहेंगे हमेशा, ये नहीं मौनत्व। बहुत बार एक हमारे भक्त एक कहाँ पे गए थे, उधर मिले थे एक मौनी बाबा को, उन्होंने मुंह को बंद करके रखा है, बट अपना स्लेट में लिखा है, एक लिख के दिखाया, उसको देख के भक्त चौक हो गया, क्योंकि उस स्लेट में उन्होंने लिखा कि अभी इंडिया की स्कोर कितना है क्रिकेट में, वो उस स्लेट में लिख के दिया है। भक्त तो पता नहीं, वो तो बंद करके नहीं है, वो तो मोबाइल के साथ है, बट उनको पता नहीं इंडिया के स्कोर क्या चल रहे हैं, क्योंकि अब बड़ा मैच हो रहा है, ये मौनी बाबा की इच्छा है समझने के लिए क्या क्रिकेट की स्कोर है। तो ये मौनत्व तो नहीं है, उनके सोच में गंभीरता रहना चाहिए, सोच में भगवान के बारे में होना चाहिए, सोच में भगवान के प्रचार के बारे में सोच होना चाहिए, किस प्रकार दूसरों को मैं मदद करूं, इस प्रकार की सोच रखना चाहिए। वो है ग्रेविटी, वो है मन की तपस्या है। और एक है आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल। बहुत बार इंद्रियों की जो वश में आके हम हर प्रकार की पीड़ना से गुजरते हैं, उससे कंट्रोल रखना, आत्म विनिग्रह, ये मन की तपस्या है। और उसके बाद भाव संशुद्धि, प्यूरिफिकेशन, खुद की प्यूरिफिकेशन के हिसाब से सोच, मतलब भक्ति की एक्टिविटीज, साधना भक्ति की जो एक्टिविटीज है, नवविध भक्ति के बारे में सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मन की एक ऑस्टिरिटी है। भगवान ने इस प्रकार के 14, 15, 16 में तपस्या के बारे में, मनसा वाचा कर्मणों की जो तपस्या के बारे में बताते हैं, उसके बाद ये ऑस्टेरिटीज को 3 प्रकार, जो सत्व रजो तमो गुण में, फिर आने वाला 17 नंबर श्लोका से लेके 17, 18, 19 में भगवान इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसके 17 नंबर श्लोका से लेके हम 28 नंबर श्लोका वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक जो हम डिस्कस किया है तो पूछ सकते हैं, या फिर किसी का कुछ कमेंट है, बोलना चाहते हैं, प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, जैसे मैं अगर अपने लिए सोचूं तो मैं तो शायद सतोगुणी नहीं हूँ। मैं अभी मतलब मैं करती हूँ ऐसे माला सब कुछ करती हूँ, लेकिन तो मैं शायद रजोगुणी हूँ। तो लेकिन मैं तो यहाँ जैसे लिखा है ना, रजोगुण में हम लोग राक्षसों की पूजा करते हैं, तो मैं तो राक्षसों की पूजा नहीं करती हूँ ना। नहीं, अब जो राक्षस का पूजा आया था वहां पे भगवान ने जनरलाइजेशन डेफिनेशन दे रहे हैं। ओके, राक्षसा, जैसे हम इसमें उदाहरण आएगा पूजा की, जब हम चर्चा करेंगे वहां पर रजोगुण की पूजा कौन किया था? हिरण्यकशिपु किया है। हिरण्यकशिपु रजोगुण से प्रभावित है। उनकी पूजा में लक्षण क्या है? उस पूजा में वो कुछ पाना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल में लेना चाहते हैं दुनिया को,
दुनिया नहीं तो अपना घर को कंट्रोल में नहीं, उस प्रकार की पूजा करते हैं। सो हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार की पूजा किया ब्रह्मा को नीचे आना पड़ा, क्योंकि देव देवता इतना कठोर और तपस्या कर रहे हैं पूरा नियंत्रण में। फिर ब्रह्मा से डिस्कशन कर रहे हैं, वो बोले कि मेरे को ये दो। ब्रह्मा बोले मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। फिर बोलते ये नहीं क्यों होगा, मेरे को अमर रखिए। ब्रह्मा बोलते मैं खुद अमर नहीं हूँ। फिर उस समय हिरण्यकशिपु सोचा कि इनको कैसे पटाना है, जिसको पूजा के उनको पटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो एक प्रेम के रूप में उनको प्रसन्न करने के भाव से नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हमारे पूजा वो है राक्षस पूजा है। राक्षस पूजा मतलब ये नहीं है कि आप राक्षस को पूजा कर रहे हैं, राक्षस जिस प्रकार पूजा कर रहे हैं उस भाव से कर रहे हैं। हाँ। मतलब हमारा फल पाने का इच्छा मतलब राजस्व हो रहा है कि मतलब अपनी कुछ इच्छा कर रहे हैं कि कुछ, जैसे हिरण्यकशिपु अमरत्व पाने के लिए पूजा किया, तो गोल वो हो गया कि तो प्रभु जी हम लोग भी मंदिर जा रहे हैं तो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं तो हमारी आशा रहती है कि हमारा कल्याण हो, हमारा अच्छा हो। हम तो इसी भाव से नॉर्मली मंदिर जाते हैं, तो इस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन। वो भगवत गीता में अब आता है चार प्रकार के लोग जो भगवान को शरणागत मानते हैं, है ना? हाँ। तो 4 प्रकार के लोग कौन है? जिज्ञासु, अर्थार्थी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। सो उसमें ये 4 प्रकार के लोग में हम लोग बेसिकली 4 में कोई कैटेगरी में है। हम आते हैं, जो आने के बाद जब हमको शास्त्र के बारे में सुनते हैं, भगवान की हमारे प्रति प्रेम के बारे में जब सुनते हैं, नेचुरली हमारे जीवन में एक चेतना में एलिवेशन होता है, बढ़ते हैं चेतना में। उस समय बल्कि हमारा अर्ध की इच्छा है, हमारा अर्धो जो डिस्ट्रेस सिचुएशन उसे पाने की इच्छा है, बट ये सब हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा के हिसाब से डायरेक्ट करते हैं। जैसे पहले मेरी इच्छा था कि हर प्रकार के दुख से सब लोगों को मिटाओ, मतलब दुख को मिटाओ। पर जब भक्ति में आने के बाद देखा कि हाँ दुख होता है, पर दुख को मिटने का आशा क्यों है, ताकि आपकी सेवा में अच्छा कर सकता हूँ। ये रखना बहुत जरूरी है। सो यू गेट एलिवेटेड इन योर प्रेयर। आप जो प्रार्थना करते हैं उसमें भी आपकी एक प्रगति होता है, वो नॉर्मल नहीं रहते। तो विशेष करके हम 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं, और 4 प्रकार व्यक्ति आने के बाद उनको विशेष करके अपने भक्ति में उत्तम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यस, विभा माता जी कुछ कहना चाहती है? नहीं प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं खाली ऐड कर रही थी कि वो हम लोग का स्टार्टिंग में ऐसे रहता है मन कि भगवान से ये भी हमारा कल्याण हो, लेकिन जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे भक्ति मार्ग में, तो हमारे जैसे आप बोले ना चेतना में एलिवेशन हो जाता है, तब फिर भगवान का सर्विस एटीट्यूड आ जाता है, फिर रेस्ट बाकी सारा चीज बाई प्रोडक्ट हो जाता है। और कोई अगर डिस्ट्रेस सिचुएशन है उसमें भी अगर हम भगवान से प्रार्थना करें या उस इच्छा से भी जा रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हम क्यों चाह रहे हैं कि हमको ये ठीक हो। तो मेरी भक्ति में आज समझ लीजिए मेरा ट्रांसफर हो जाए जॉब में, तो हम अपना ट्रांसफर बचाने नहीं जा रहे हैं। मेरे को ये इच्छा है कि हम राधा गोविंद यहीं पे रह के आपका सेवा करना चाह रहे हैं, कि मेरे को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरा यहाँ सेटअप है, हम यहाँ सेवा करना चाह रहे हैं। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, इस प्रकार की भाव में तो बढ़ना चाहिए। और भगवान आप बिना पूछ के भी एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मेरे को भगवान को बोलने का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, मैं जो वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, वो सब जानते, आपसे ज्यादा जानते हैं वो आपके बारे में। एक्चुअली हाँ प्रभु, आप कंटिन्यू करिए। आपको तो बोलने का जरूरी नहीं पड़ता है भगवान के बारे में। भगवान जो भी सिचुएशन मेरे को रखेंगे, मैं आपकी सेवा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हाँ, फिर भी मेरा एक इच्छा है, इस प्रकार यह सिचुएशन में जिस प्रकार हम सेवा कर रहे हैं, इस भक्तों के संग में, इस प्रकार स्थिति में मेरे को फिर वापस वहां पे रखेंगे तो मैं और अच्छा सेवा कर सकूँ। ये सोच रखना बहुत जरूरी। इसलिए हम देखते थे कि हम जब दो चीज के बारे में डिस्कस किया, आहार और दूसरा यज्ञ। सो भक्त का आहार में क्या होना चाहिए, ये मत देखना रजोगुण से प्रभावित है आहार, तमोगुण से प्रभावित आहार, वो मत देखना। जो भी आप बना रहे हैं, शायद आपने कट्टा चटपट कुछ बना रहे घर पे, ये मत सोचने की रजोगुण का बनाया। ये करना है, आप जो भी कर रहे हैं उसको आप भगवान को अर्पण करके स्वीकार करें।
बट एक है कि प्रसाद भगवान तो डाइजेस्ट कर लेंगे, बट हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसकी जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और चटपट खाने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं शरीर में, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसी प्रकार तपस्या यज्ञ में जो यज्ञ हम करते हैं, पूजा, उस पूजा में भी हम देखना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इतना की है कि आपके घर पे जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसको भी भक्त की गाइडेंस के हिसाब से उसको परिवर्तन करना जरूरी है। ये मत सोचना कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, मैं अपना पूजा भी कर रहा हूँ अलग से, ये दोनों चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसको भी आप डोटेल करना चाहिए। जो सीनियर डिवोटीज है, लीडर्स है, डिवोटी लाइक उमा माता जी है, सब है, इन सब से भी गाइडेंस लेके इस प्रकार उस चीज को हम पूजा को भी उस प्रकार परिवर्तन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए हो और भक्तों के हित के लिए हो और सब परिवार के हित के लिए, इस प्रकार सोच समझ के उसको परिवर्तन करना जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ, इसी पे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्रभु जी। हम लोग जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे अभी तक, इस्कॉन में नहीं आने के पहले, तो जो हमारे जो फोटोज हैं मंदिर में, तो हमारे जो लीडर है बोलते हैं कि वो फोटोज को आप उठा के रख दीजिए और जब जब उनका कोई ओकेजन आता है तो आप उनको निकाल के उनको पूजा करिए, तो क्या ये ठीक है? हाँ, ये प्रकार ऐसा भक्त करते हैं। कुछ जगह पे हम देखे कि ये मेरा विचार है कि आप अपना ये शायद ये नहीं, जैसे हम कुछ विग्रह को पूजा घर पे करें देव देवताओं को, जब आप भक्त बन जाते हैं आपको पूरा विश्वास आता है कि यह जो भगवान कृष्ण है ये वो तो ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्णस्त भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है जिसकी अंश के रूप में अलग अलग अवतार हुआ है और उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति देते हुए सब देव देवता अपना आशीर्वाद देने का शक्ति को प्रदान किया। इस प्रकार के पूरा विश्वास जब होते हैं, भक्त को क्या करते हैं, नेचुरली वो भगवान की पूजा करना चाहते हैं। कुछ भक्त के जीवन में क्या होता है, प्रैक्टिकली वो देव देवताओं का पूजा को वो स्टॉप करना चाहते हैं। ये नहीं कि देव देवताओं को तिरस्कार कर रहे हैं, बल्कि वो पूजा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ भगवान की पूजा करना चाहते हैं। उस समय वो भक्त को बताते हैं कि आप अपना जो विग्रह है निकाल सकते हैं और परिवार की हित के लिए, परिवार के हिसाब से मान लीजिए नहीं ये पूजा होना चाहिए, तुम कौन है ऐसा अकेला डिसाइड कर रहे हैं जो घर पे होना है, तो उस समय जो होगा तो उस विग्रह को लेकर के पूजा नहीं कर सकते। और एक है, कुछ घर पे आपके घर सबका हित लेके चलना चाहिए। घर पे तो अकेले नहीं होते ना, अकेला रहना चाहिए तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए जो प्रॉब्लम नहीं होता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है। जो घर पे रहते हैं तो सब परिवार के हित से चलना, परिवार को सबको समता लेके चलना चाहिए। उस समय क्या होता है, कुछ घर पे भक्त हो जाते हैं, नहीं विग्रह को निकाल नहीं सकते, आपको रखना है, सब परिवार बोलेंगे, बल्कि भक्त का विश्वास है जरूरी नहीं है रखना, बट पूरा परिवार बोल रहे नहीं रखना है, तो रख के उनके ऊपर में कृष्ण को स्थापन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कृष्ण है जो भगवान है, उनके नीचे में सब दास के रूप में सब देव देवता है। जो भी पूजा आप कर रहे हैं आपकी तरफ से वो भगवान को कर रहे हैं, उनकी प्रसाद ये सब, उनकी जो अर्पण किया माला, उनके अर्पण किया हुआ चंदन, उनके अर्पण नैवेद्य है, ये सब देव देवता स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार आदर देना चाहिए। भक्त कभी देव देवताओं को तिरस्कार नहीं करते हैं, पूजा शायद छोड़ देते हैं, बट उनको आदर देते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंडर में वो लोग ये सेवा लिया है, पूरा दुनिया को नियंत्रण रखने में। ठीक है माता जी, विभा माता जी कुछ? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं हरी बोल, बहुत सुंदर। प्रभु हाँ। प्रभु मैं और बोलना ये चाहूंगी। मेनली तो फैमिली का रिस्ट्रिक्शन हो तब करना चाहिए प्रभु जी। अगर फैमिली सब, अगर मान लीजिए फैमिली में सब ओके हैं तो धीरे धीरे भगवान का ही भक्ति खाली करना चाहिए। और बाकी जैसे बहुत सारे भक्त को मैंने देखा है, स्पेशली माता जी लोग को, कि वो जब इस्कॉन में आते हैं प्रभु जी क्या करते हैं, बाकी भक्त मान लीजिए कोई हस्बैंड शिव जी का भक्त है या कोई, तो ऐसा मुंह मोड़ लेते हैं कि भक्त अगर हस्बैंड शिव जी के मंदिर जा रहा है तो बाहर खड़े हो जाते हैं। हाँ, मैंने बहुत देखा है, मेरा इतना साल का अनुभव है यहाँ पे। या तो कुछ ज्यादा समझ जाते हैं और या फिर एकदम ही नहीं समझते हैं, फिर वो सबको खिचड़ी पका देते हैं। तो वही है कि नहीं, हाँ, फिर वो गलत इंप्रेशन हो जाता है। आज जैसे हम सुबह आ रहे थे प्रभु, मेरे भाई, हम शिव जी का हम कट्टर भक्त, मेरे एकदम मतलब मेरे सोचिए जो मतलब जिनको मैं कितने सालों से जिन शिव जी का उपासक थी, आज लेक टाउन गई थी तो वहां पर वो शिव जी थे।
तो मेरा भाई भी वहां रोक के पूजा किया, मैंने भी पूजा की, मैं भी खड़ी होके हाथ जोड़ के प्रार्थना की। वो थोड़ी उनके मंदिर से मुंह घुमा लूंगी और चली गई आगे टाइप का। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भक्त होने के नाते हमको तो भी देव देवता की सही अस्तित्व को जानना जरूरी है। प्रभु मेरे मेरा शायद यहाँ नहीं। पर एक क्वेरी है। मैंने एक बार देखा था कि गौरंग प्रभु ने गणेश जी का पूजा किया था, हाँ, तो कौन वो कैसे प्रभु? कौन गौरंग कौन? प्रभु, गौरंग प्रभु। गौरांग प्रभु हाँ, कहाँ पे किया है? लोकेशन तो मुझे नहीं ध्यान है, फेसबुक में मैंने देखा था, उन्होंने अपलोड किया था। एक्चुअली इस्कॉन इको चौपाटी की, विलेज में ही किया था हाँ, शायद। इको विलेज में ही था। राइट या, राइट, मीना मीनू माता जी। आप हाँ, इस्कॉन चौपाटी जो राधा गोपीनाथ मंदिर है, मंदिर की एंट्रेंस में गणेश जी है ऊपर। ओके, और इसी प्रकार वाड़ा इको विलेज जब वो कह रहे हैं, उसमें भी एक सामने जैसे आप एंटर करेंगे उस वाड़ा कम्युनिटी में, वाड़ा के एंट्रेंस में, वहाँ पे एक बड़ा गणेश जी की विग्रह है। हाँ, एक्चुअली शास्त्र के अनुसार गणेश जी एक महाभक्त हैं भगवान की, और उनकी सेवा है विघ्नों को दूर करने का। जब इस दुनिया में हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट करने के लिए आपकी जो गणेश जी की भी कृपा उस रूप से लेते हैं। जो एको विलेज की जो प्रोजेक्ट है, उसको करने के लिए परम पूज्य राजनाथ महाराज के आदेश के अनुसार ही उस गणेश का भी वहां पे पूजा किया। बट गणेश को जो अर्पण किया वो माला है, जो भी नैवेद्य, वो सब भगवान उधर की राधा वन बिहारी की जो प्रसाद है वो सब, तो उनको एक्चुअली प्रसाद खिला रहे हैं। जैसे मैं एक दक्षिण भारत की एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, जो शिव भक्त है। मेरा पिताजी मदर जो है सब शिव जी के भक्त हैं, और वो लोग लगभग दिन में हर दिन, अभी भी उनकी उम्र 65-62 में है, फिर भी वो लोग अपना उम्र में भी लगभग हर दिन 4 घंटा पूजा में बैठते हैं सुबह में। और मैं जब घर जाता हूँ, उनकी जो पूजा विधि को मैं कभी तिरस्कार नहीं किया, ना कुछ बोला उसके बारे में। मैं अपना उठ के अपना स्नान करके मैं अपना जप करते थे, ये सब चीज होते थे। सो भक्त होने के नाते हमको देव देवताओं को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको पूजा में जो जरूरी है वो करना चाहिए। क्योंकि एको विलेज में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत लोग की हाथ दिया है जो उन्होंने चाहते हैं, तो उसमें विघ्न नाश करने के हिसाब से वो उधर वहां पे गणेश जी की पूजा होगा। शायद ये मेरा सोच है, मेरे को उसमें इन्वॉल्व नहीं मैनेजमेंट में, शायद आप जो किस प्रकार बोल रहे हैं ये हो सकता है। हाँ प्रभु जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ना माता जी इसमें ना जब ये कोई भी पूजा होगा, यहाँ पर पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट एंड शास्त्र का पूरा होगा। जैसे मान लीजिए उज्जैन में हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज थे, तो उज्जैन में जब शिव जी का होता है ना, वहाँ महाकालेश्वर का, महाकाल का, तो उसका भी वो पूजा किए हैं बहुत बार। वो उज्जैन में अपना मंदिर है इतना बड़ा फेमस, और महाकाल वहाँ का पूरे, मतलब आप सोचिए महाकाल वहाँ के ज्योतिर्शिवलिंग सबसे फेमस है। तो वहां ऐसे नहीं हो सकता है ना कि, और जबकि परम वैष्णव है भगवान, कि हम भाई इस्कॉन के हैं, हम वहां का पूजा नहीं करेंगे। लेकिन स्वयं भक्ति होलीनेस भक्ति चारू महाराज वहां महाकाल का पूजा किए हैं। तो उसका पीछे बैकग्राउंड, उसके तत्व को समझकर, ये कॉन्टेक्स्ट उसका समझकर, तो जैसे इसका भी कुछ होगा जो अपने को ठीक से नहीं पता, वो पूरा रिसर्च करके और ये करके करते हैं। और विशेष करके हमको ये जानना है, शास्त्र के अनुसार भी देखेंगे, भगवान राम भी शिव जी का पूजा किया, क्योंकि वो जरूरी था उस समय, जो युद्ध के लिए जा रहे थे, वो महावैष्णव शिव जी का एक लिया। फिर पांडव भी हम देखते हैं कि युद्ध जाने के पहले उन्होंने सब देव देवताओं का पूजा किया। तो फिर प्रभु हमें क्या करना चाहिए? जैसे अभी सावन महीना लग गया है, अच्छा, श्रावण महीना में क्या होता तो है? अपने हम लोग नॉर्मली जैसे मंडे का उपवास करते हैं, तो वो क्या हम लोग को फास्टिंग करना चाहिए? किनके उपवास? मंडे, एवरी मंडे। प्रभु जी, हम लोग शिव जी के लिए एवरी मंडे का पहले फास्टिंग करते थे। शिव जी का पूजा होता है, 4 सावन का शिव जी का अभिषेक होता है, सावन के 4 हम लोग होते, सोमवार है, तो इस तरह से हम लोग करते थे। ओके ओके ओके। जनरली हमारा भक्ति की जो दिया हुआ शास्त्र के अनुसार से ये सब पालन करने का जरूरी नहीं है, तिरस्कार की बात नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं है। अभी एक भक्त के ऊपर में डिपेंड होता है, जैसे आपके खुद की विश्वास क्या कहते हैं, आपको लगता है करना है। हम लोग टाइम बहुत शॉर्ट होता है एक्चुअली, क्या है ना, और बाकी चीजों में और टाइम जाता है, तो फिर वही लगता है कि कितनी चीजें करेंगे। तो फिर उसमें प्रायोरिटी, हाँ,
वही तो है बातें जी। प्रायोरिटी हाँ। बेसिस में आप उसको मान लीजिए मेरा ये करना है, मैं भक्ति को, बट ये नहीं करना है कि भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, हम वो भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। भक्त होने के नाते आपको कुछ पर हायर थिंग यू कैन गिव अप लोअर थिंग, है ना। आप एक हायर ड्यूटी के लिए लोअर ड्यूटी छोड़ सकते हैं, ये प्रिंसिपल है। Right, प्रभु जी। ठीक हाँ, है, ये एकदम परफेक्ट। आप उपवास छोड़ना चाहते हो तो कुछ हायर चीज होना चाहिए उस समय करने के लिए। हाँ, मेरा आप सोचना है चतुर्मास की कि व्रत करना। मेरा सोचना है कि हम लोग एकादशी कर रहे हैं मंथ में 2 बार, ठीक है, खा पी के कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कवर हो जा रहा है सब कुछ। ठीक है, आप मान लीजिए आपके घर पे लोग बोलेंगे अरे तुम क्यों बंद कर दिया, आप करो, बहुत प्रेशर दे रहे, कर लीजिए, नहीं दे रहे चलेगा, बढ़िया। ठीक है, ये प्रभु जी आप एकदम सही बोले। फॉर हायर थिंग्स you don't have this question also in your mind, because when you know you have done something higher to do, then you can automatically these things will go away, because yes. once you Right. have to understand that एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान इंद्रारी व्याकुलम लोकम यजन्ति युगे युगे। जिस दिन आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा ना कि भगवान एकदम मतलब परम ईश्वर हैं, बस उसके बाद ये सारा सवाल भी धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली माता जी वही है, अभी तो लगता है 5% 10% लेवल में पहुंचे हैं। तो अभी रीना माता जी को जो गाइडेंस मिला है, ये मत सोचना सबके लिए एक लागू हो जाएगा, वो सबके हिसाब से सोचना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में प्रिंसिपल कहते हैं, डिटेल क्या होता है, हर एक व्यक्ति की स्थिति और सिचुएशन काल के हिसाब से उसका फोन करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर बात बोला। समय काल परिस्थिति, समय काल पर, हाँ। और क्लास और भी ये प्रभु बहुत अच्छा अच्छा बताया है। हायर थिंग्स के लिए यू कैन गिव अप लोअर, हाँ, करेक्ट। नहीं तो कितने प्रभु जी प्रभु जी भक्ति में आते हैं ना, ऐसा करते हैं कि ना इधर का भक्ति भी कर रहे हैं और अपना भी पूजा छोड़ दिए और पूरा घर में मैस्टर। तो मैं बल्कि उस एक सेकंड वो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि कम से कम जो लोग नास्तिक से तो बहुत अच्छा है जो देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, फिर उसके अलावा भी जो देवी देवता के अलावा भी कल दूसरी संस्था में लग के वो कुछ भगवान का नाम ले रहे हैं या कुछ इस तरह से स्पिरिचुअल, कम से कम नास्तिक होने से अच्छा तो ये बहुत अच्छे हैं। लोग उनको क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं बोलती हूँ ये उसका इग्नोरेंस है, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करके उसका इग्नोरेंस है, भगवान उसकी अज्ञानता को दूर करे। yes. तो ये आप बताइए। विशेष करके सब भक्तों को जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, इस प्रकार की चीज को कुछ कम करना चाहते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कुछ कट करना चाहते हैं, कुछ को निकालना चाहते हैं, कुछ को ऐड करना चाहते हैं, जो भी है, आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और एक है, हायर ड्यूटी क्या है, लोअर ड्यूटी क्या है, आप कैसे समझेंगे, आप खुद मानने से नहीं होगा ना। तो इसलिए हमको गुरु साधु शास्त्र ये तीनों के हिसाब से चलना चाहिए। गुरु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, और साधु मतलब वैष्णव क्या कह रहे हैं। तो वैष्णव में विशेष करके जब आप लोग ऐसा क्लास कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप लीडर्स, सर्वेंट लीडर्स जो इंचार्ज है, उन लोग के पूछ के आप करिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत ही अच्छा क्लास हुआ। हर दिन हम लोग कुछ सीख रहे हैं, बस हमारी ही वो है ना कॉन्शियसनेस अभी इतनी क्लियर नहीं है कि हम लोग भूल जाते हैं। क्लास करते हैं तो सब बहुत अच्छा लगता है। माता जी, मतलब 17 नंबर चैप्टर में सही में मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बस यही है कि हमें 4 बार 5 बार रिपीट करने का जरूरत है। हमारे आश्रम में एक बार जस्ट कहावत है, जस्ट बोल रहा हूँ, हमारे आश्रम में एक बार एक मीटिंग हुआ, इष्टागोष्ठी, ये 17 नंबर श्लोका की जो 8, 9, 10 श्लोका आहार के ऊपर डिविजन्स है, उसके ऊपर मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ कि हमारा ब्रह्मचारी का प्रसाद मेनू कैसे होना चाहिए। और प्रभु इसके बाद ना आप उपदेशामृत प्लीज करवाइएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग ने किया ना तो हम लोग बहुत कुछ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर बुक है वो भी, एकदम मतलब जैसे लगता है उपदेशामृत का बहुत कुछ अपने कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ करवाते रहिए, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही उलझते रहेंगे। आप प्रभु जी इसके बाद एक बहुत सुंदर सिस्टम में बात हुआ है प्रभु जी से, तो प्रभु जी इसके बाद एक बहुत सुंदर से हम लोग को प्रेजेंटेशन देख के वो एक क्लास कराएंगे, इसीलिए हम लोग 18 चैप्टर ये फिनिश कर रहे हैं। आप लोग और इसमें से ना नए भक्त को थोड़ा ऐड कीजिए,
अपना तो क्लास एक संडे चल रहा है, इसमें अभी आप लोग सबको चेष्टा कीजिए। अर्चना माता जी प्रभु जी सबसे इतना मेरा बहुमूल्य समय दे रहे हैं, हाँ उसमें अगर मेरा आप मतलब लोग ये सबसे निवेदन है कि आप लोग इसके अंदर है ना नए नए डिवोटीज को ऐड कीजिए, ताकि अजय प्रभु जब ये ऑफलाइन स्टार्ट कर सके तो हम लोग के पास एक नया बेस हो। जैसे गुंजन माता जी सब सब इतने सुंदर जुड़ गए हैं, तो जैसे आप लोग, क्योंकि एकदम हम लोग अभी नेक्स्ट के बाद स्टार्टिंग से प्रभु जी कराएंगे, तो बहुत सुंदर से एक हम लोग का हम मॉड्यूल लोग वाइज पूरा एक ट्राई पूरा करेंगे। साइंटिफिक, हाँ पूरा हाँ साइंटिफिक माता वे जी। से ना करने का एक बात हुआ है प्रभु जी से। तो इसलिए प्रभु जी ये चैप्टर्स वगैरह अब तो बस 18 चैप्टर के बाद ही इसको स्टार्ट करेंगे। मोरलेस हम लोग का खत्म हो जाना मेरे चाहिए ख्याल से विभा नेक्स्ट। माता जी, अगर अधोचक प्रभु जी से हम लोग बात करें तो पूरा जगन्नाथ ग्रुप ही जुड़ सकता है इसमें। नहीं माता जी, इसके बाद वाला हम लोग ऐसा क्लास करना चाह रहे हैं, हम लोग ऐसे कॉमन क्लास नहीं कर रहे हैं माता जी, वो तो एक कॉमन क्लास हो ही रहा है। हम लोग अभी नया ऐसा कर रहे हैं न्यू डिवोटीज के लिए सेटअप, न्यू नए डिवोटीज भक्तों को भी एकदम जो लाना और न्यू जोड़ना कमर्स हाँ, हैं। तो अभी जो भक्ति शास्त्री में जितने लोग हैं या जगन्नाथ ग्रुप में भी जो लोग हैं जो भक्ति शास्त्री नहीं कर रहे हैं, वो सभी गीता क्लास करना चाहते हैं और सब न्यू ही है इस मामले में। नहीं, हम लोग गीता क्लास नहीं करेंगे माता जी, यही बता रही हूँ मैं। ओ हम लोग नेक्स्ट अच्छा 18 चैप्टर के बाद गीता नहीं कर रहे हैं, नए अच्छा। चैप्टर के बाद, बिकॉज आइडिया इज दैट कि हम लोग का बांगुर में और प्रचार हो। तो हम लोग की एक क्लास है, तो समझ लीजिए एक क्लास चल रही है, तो उसके बाद हम लोग का एक यूथ चल रहा है, एक बच्चे का चल रहा है, एक यूथ गर्ल्स हम लोग को स्टार्ट करनी है और एक और क्लास स्टार्ट करनी है, वो जो कि अजय प्रभु लेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु और मेरा। तो ये हम लोग का आइडिया है, इसीलिए आप तो लोग वो सब क्या इतना चीज का क्लास होगा? हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं अपना भक्ति वर्ष का स्टार्टिंग का क्लास, एकदम बेस श्रद्धावान नया क्लास स्टार्ट होगा, श्रद्धावान समझ अच्छा लीजिए। अच्छा। तो एकदम बेस, जैसे आप नेचुरल सिटी में स्टार्ट किए वैसे ही एक और हाँ। क्लास हम लोग को बांगुर में करना है। तो हम्म। तो आप लोग सबको उसमें डिवोटीज दीजिए, उसके अंदर 2-2 4-4 5-5 जन को रेफरेंस कीजिए। इसके बाद हम लोग आपको पूरा शेड्यूल देंगे, शेड्यूल प्रभु से बात करके देंगे टॉपिक वगैरह, है ना प्रभु? यही बात हुआ ना मेरा और आपका? सो हाँ बेसिकली हम यही कहना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज है भक्त होने के नाते प्रचार में विशेष करके हम नया लोग को जिस प्रकार इन्वॉल्व करेंगे उतना। सो नया लोग को जब इन्वॉल्व करते हैं उसमें जरूर भगवत गीता से हम चर्चा करते हैं, बल्कि उनके एक टॉपिक के रूप में देते हैं। हमारे पास एक आत्म साक्षात्कार की जो टॉपिक है कुछ, फिर भक्ति वृक्ष के हिसाब से श्रद्धावान, इस प्रकार की जो टॉपिक्स को एक रूप देके उस हिसाब से हम नया लोग को इंटरेस्ट रखवाना है। बहुत बार क्या होता है, एक्सपर्टीज चल रहते हैं, जब नए लोग को जुड़ने के समय उनको इंटरेस्ट को लेके किस प्रकार प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एक ग्रुप जब करते भक्त वृक्ष की, मिनिमम एक 25 भक्त लोग आके अटेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा भक्त बन जाएंगे। उस प्रकार हमको फोकस रहना चाहिए, ठीक है माता जी? जैसे हम लोग बांगुर का क्लास स्टार्ट किए थे 4 साल पहले, तो उसी तरह हम लोग अपना ये क्लास, एक्चुअल में ये न्यू क्लास ही है, एक्चुअल में जो ये प्रभु क्लास ले रहे हैं न्यू क्लास है। हम लोग को आइडिया था कि ऑफलाइन करेंगे, बट वी नेवर न्यू कि कोरोना का इस तरह से होगा। न्यू क्लास में आपने भगवत गीता से चालू किया था ना मतलब? हाँ स्टार्टेड हाँ विद हाँ भगवत हाँ हाँ, एंड बिकॉज में वो बीच में पैनेडेमिक का इंट्रोड्यूस हुआ टाइम है। था। या हाँ पैनेडेमिक का टाइम था, तो वी वांटेड टू गिव रिलीज एंड गीता के थ्रू सब करेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आइडिया ये है कि धीरे धीरे इसको ऑफलाइन ले जाएंगे हम लोग, दो मतलब जितना समय कोरोना के अनुसार वही समय काल जैसा अलाउ करेगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिवोटीज हो जो आपने लेक टाउन बांगुर उस एरिया का दीजिए, ताकि उसको आने जाने में फिर सुविधा हो। तो हम लोग ये बांगुर में ही क्लास कंडक्ट करेंगे, टाइमिंग वगैरह बाद में सबके कन्वीनियंट के अनुसार ले लेंगे। बांगुर में हमारे पास वेन्यू वगैरह सब है, तो अजय प्रभु लेंगे। एक आइडिया माता जी वी कैन डू लाइक ए सेमिनार, एक बड़ा एक प्रोग्राम आयोजन कर सकते, जिसमें लोग को बुलाएंगे, वन टाइम प्रोग्राम उसको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, वैसे ही किए थे हम लोग। अच्छा। वैसे ही किया था बांगुर का ही, लेकिन अभी तो फिजिकल का कोई सीन ही समझ में नहीं आ रहा है ना, ऑफलाइन कब करेंगे क्या होगा कुछ ही दिमाग काम नहीं कर रहा है, और ऑनलाइन दे दे के दिमाग एकदम वो हो गया। तो अभी हाँ, तो इसीलिए ऑफलाइन का वो देखेंगे कैसे सुविधा होता है। फिर ऑनलाइन में भी ये भी हम थोड़ा बात करेंगे कि कोई सा सीए स्टडी सर्कल वगैरह वहाँ का हम लोग को फिर से मिल जाए, रीना माता जी, अजय प्रभु, ताकि ये अजय, क्योंकि अजय प्रभु वो उस क्लास का सर्वेंट लीडर,
और अपने आप तो आपका गाइडेंस रहेगा ही, मेरे को भी उनको भी, तो उस हिसाब से अपने करेंगे। और स्टार्टिंग का वो जैसा आपका पीपीटी बहुत अच्छा है, वो आत्म साक्षात्कार का आपका पीपीटी है ना, आपसे बात हो रहा था, वो वाला बहुत अच्छा है, उसी से स्टार्ट करेंगे और वन टाइम। तो आप लोग सबको न्यू डिवोटीज रेफर कीजिए 18 चैप्टर के बाद, फिर उसके बाद आपके लिए भी क्लास होगा, हम लोग सब कॉमन एक करेंगे उपदेशामृत या कुछ भी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी विराम करेंगे। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न, एक चीज बताइए, आप जैसे बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, बाचों का मतलब वचन का वो होना चाहिए कि दूसरे का अनुद्वेग करम वाक्यम हाँ, सत्यम लेकिन प्रियम। हम लोग को शायद, हम लोग नहीं, मैं को इतना साल हो गया भक्ति में, फिर भी सोचती हूँ कभी ना कभी जिसको क्रिटिसाइज करने का मौका मिलता है तो कर ही देते हैं, चाहे फैमिली हो, हाँ चाहे फैमिली हो, चाहे शायद मेरे को ऐसा लगता है कि उसको अवॉइड कर सकते थे, पहले से कम हो गया पहले के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ऐसा मेरी प्रवृत्ति है कि अगर मौका मिला तो कर ही दिए, हम दूसरे के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो ये कैसे टेक केयर करना चाहिए? जो आप एक गलत आदमी से पूछ रहे हैं। मैं भी इससे बहुत प्रभावित हूँ। आपको नहीं जानते हैं, जो मैनेजमेंट में यहाँ पे ड्यूटी जानते हैं। अनुद्वेगा, इसको बोलते अनुद्वेगा, दूसरों के पर्पसफुली एजिटेट करने के हिसाब से बात करना। नहीं, एजिटेट भी नहीं करना, जैसे मौका मिला उसमें पार्टी बन जाना, उसको पार्टी नहीं बनने से भी चलता है ना, हम तो भक्त हैं, बाकी लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, हम तो भक्त है, नहीं करना चाहिए था। और जहां तक देखिए मंदिर का, मान लीजिए आज मंदिर का भी कुछ होगा तो हम वैसे टाइप के लोग हैं जो चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम तो आप अगर कुछ होगा समझ में आएगा, हम तो एडवाइस मंदिर को भी देख के आएंगे कि ये ऐसे होता, ये ऐसा होता, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हमको लगता है कि जो क्रिटिसिज्म करने की जो हमारी प्रवृत्ति है ना, जैसे हम लोग 4 जन बैठ जाएंगे, हाँ वो ऐसे किया, ये ऐसे किया, जैसे मैं जपा सेमिनार हुआ ना, जपा सेमिनार जो महात्मा प्रभु का, उसमें एक विशेष करके एक पॉइंट आया है, इसके ऊपर में सोच विचार करके कर रहे थे कि जब अपराध, तो 3 प्रकार के हरिनाम होता है, एक है अपराध युक्त हरिनाम, जो और एक है अपराध शुद्ध नाम, एक तीसरा है बीच में अपराध आभास, नामाभास। तो अभी नामाभास का मतलब ये है कि जो नाम हम करते हैं अपराधहीन, अपराध नहीं करने के हिसाब से ट्राई करना जीवन। तो मैं विशेष करके देखा कि जब भी मैं कोई भी क्रिटिसिज्म की जो एक्टिविटी में भाग लिया है, होता है, मेरे से भी होता है, सबसे भी होता है, और ये विशेष करके एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है अपना टंग का, दूसरों के बारे में बोलने का मौका मिलने का, जब ये करते हैं उस समय बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद जो रिजल्ट है उसके नेक्स्ट डे जपा हम देख सकते हैं, पूरा उसमें जप में पूरा कष्ट होता है, क्योंकि भगवान कभी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, किसी की निंदा, स्पेशली वो निंदा कोई वैष्णव होगा तो, वैष्णव की लेवल के बारे में नहीं बात कर रही, कोई भी वैष्णव है जो भगवान के नाम ले रहे हैं उसके बारे में निंदा हो रहे, तो नेचुरली वो इफेक्ट हमारा चैंटिंग में आ जाएगा। चैंटिंग के समय आपके बिल्कुल माइंड कंसंट्रेशन चले जाते हैं, ये भगवान की एक पनिशमेंट है हमारे ऊपर। तो इससे ये मैं एक्सपीरियंस है मेरे जीवन में, कोई भी इस प्रकार की सिचुएशन आते तुरंत हम क्या करते हैं, एक देखना है, ये पहले चीज देखना है क्या इस पर्टिकुलर चीज में मैं इन्वॉल्व होने से हित होगा, और डिवोटी को जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ उनकी हित होगा कि नहीं, वो पहले चीज लो। दूसरा है क्या मैं उनकी दोस्त हूँ, मेरे को ये सेवा दिया क्या बोलने के लिए, क्वालिफिकेशन देखना चाहिए मेरा। तो तीसरा चीज है, और इस फोरम में जिसमें वो पे बात हो रहे हैं, उस फोरम में क्या ये लोग भी सुनने के लिए लायक है, उनका भी क्वालिफिकेशन देखना चाहिए। सो 3 चीज है, मेरा क्वालिफिकेशन है बोलने का, हाँ बोलने का क्वालिफिकेशन मेरा है, ये लोग जो बैठा है वो लोग सुनने के लिए क्वालिफाइड है, हाँ ये लोग भी सुनने के लिए क्वालिफाइड है, क्या जिसके बारे में बोल रहा हूँ उनके लिए हित होगा क्या बोलने से,
नहीं नहीं इतना ही होगा, वो बेचारा उनके बारे में इस प्रकार के इधर बोलेंगे तो लोग उनके ऊपर हंसेंगे, ये सब तो नहीं बोलना चाहिए। तीनों जब ठीक होगा तो बोल सकते हैं। जैसे आप मैनेजमेंट में जब बैठते हैं, कोई डिवोटी कांग्रेगेशन हो या फिर ब्रह्मचारी, कुछ का कुछ गड़बड़ चल रहा है, वहां पे हम सोचते हैं क्या मैं यहाँ पे एजेंडा लेके आ सकता है? हाँ लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइड है, हमको दिया है सेवा। और ये जो भक्त बैठे सुन सकते हैं क्या? सुन सकते हैं, मैनेजमेंट मंडल में है। ये जो अभी बात कर रहे हैं, जो त्रुटि हुआ है भक्त का, वो उनके लिए हित करेगा? हाँ हित करेगा, बट उसमें एक हम रखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का। यहाँ ग्रुप में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होना चाहिए। ये बात को लेके बाद में उनको लेकर, अरे तुम्हारे बारे में मीटिंग में सुना है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, फिर वो पूरा निरुत्साह हो जाएगा। ये तीन चीज हमको देखना है। मान लीजिए पहले में मेरे को सेवा दिया है क्या? नहीं दिया है बोलने के लिए, फिर क्यों बोलना चाहिए? नहीं बोलना है, ये थी। और मेरे को दिया, बट जिसको बोल रहा हूँ वो लोग क्वालिफाइड नहीं सुनने के लिए, उनको तो सेवा नहीं है स्टिक करने का चीज। जैसे आपके बच्चे का गलती है, आप दूसरा व्यक्ति के सामने नहीं बोलने जिसके इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आपके बच्चों के जीवन में। शायद ये आपके परिवार में जो पति है या फिर पत्नी है, उनको बोल सकते हैं जो उसमें इन्वॉल्व है बच्चे के लिए। मान लीजिए वो गलतियां आप मान लीजिए जाके परिवार के इनको बारे में उनके सामने बोला, उनके सामने बोला, वो बच्चे बाद में लगा कि अरे मेरा माँ बाप मिलके मेरे को नंगा कर रहे सबके सामने, ये तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वो हित के हिसाब से होना चाहिए। इस प्रकार ये तीन चीज हमको देखना चाहिए जो भी अब बात करें। ठीक है भाई, हाँ ठीक। क्या पहले चीज क्या है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, पहले चीज क्या है? तीन चीज हमको देखना है जब भी। हाँ हित होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, और सुनने वाले का भी क्वालिफिकेशन है कि नहीं। हाँ ठीक है, वो भी जैसे हम लोग को भी यहाँ का कुछ बोलना होता है तो थोड़ी हम लोग सब जगह जाके बोलते हैं। मेरा अपना लाइन अथॉरिटी है, उसके बाद फिर मेरे को लगता है वो लाइन अथॉरिटी से नहीं हो रहा है तो फिर हम टेम्पल को बोलती हूँ। तो वो पूरा सिस्टम मेंटेन करती हूँ। वो ठीक है, भक्त में ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या होता है थोड़ा क्रिटिसाइज करने का, जो हम लोग मतलब क्या, मैं तो अपना ही बोल रही हूँ, बिना बात के क्रिटिसाइज करने का हम लोग का, मेरा जो टेंडेंसी है कभी कभी, पहले से तो बहुत कम हो गया। तो अर्चना माता जी बोल रही है हम लोग सभी का है ऐसा प्रॉब्लम, जहाँ मौका मिला वहां पर। तो वही ठीक बोले आप, टर्न का सेंस ग्रेटिफिकेशन है, शायद यही थोड़ा थोड़ा चेतना में आ जाएगा तो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। चेतना में एक्चुअली हम जब में बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। हाँ इसीलिए नहीं भगवान ने करेंगे अब से। बिल्कुल कंसंट्रेशन को निकाल देते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक बोले हैं, हाँ जब के एकदम समय बहुत में तो सही यही बोले। सारी बातें घूमती रह, जितना ही इसको दूर भागेंगे तो जब में उतना पीसफुल मतलब वो माइंड वो रहेगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कोर्स करने के बाद, तो बहुत हद तक मतलब ये समझ में आ रही है एक चीजें। मैं सुना था भक्तिचार्य स्वामी महाराज का एक गुण सुन रहे थे, वो कल लास्ट 19 में रथ यात्रा में आए थे उन्होंने। फिर ये एकलव्य प्रभु जो अभी हाँ। सन्यास लिया, उन्होंने बता रहे थे कि एकलव्य प्रभु महाराज के साथ चलने जा रहे थे। उस समय कुछ अमेरिका के एक डिवोटी के बारे में कोई तो डिवोटी आके महाराज को बता रहे हैं, महाराज ऐसा भक्त है। महाराज सडनली और डिवोटी सामने आया। फिर भक्तचरण महाराज हम्बल ओबेसेंस बोला, हम्बल ओबेसेंस बताइए क्या है? महाराज वो भक्त है ना जो अमेरिका में जो व्यक्ति है, कौन है? फिर महाराज ने सोचने लगा, अच्छा वो भक्त है। और महाराज जानते हैं वो भक्त को लेके कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ गड़बड़ है, कुछ चल रहा है। फिर इमीडिएटली महाराज उनको बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया है। एक लोग को बगल में तो देख रहे थे, बोला आप कौन है? महाराज उनसे क्या रिलेशन है आपका? महाराज सुना, वो बोले मेरे से रिलेशन नहीं है, उनके बारे में इस प्रकार कुछ चर्चा चल रही थी, उसके बारे में बोलना है। सर आपका और कुछ बिजनेस नहीं लाइफ में करने का? फिर महाराज ये बोल के उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया बोलने के लिए, चला गया महाराज। तो मतलब ये जब बड़े चीज करने के लिए आप छोटा छोटा चीज, ये सब छोटा छोटा एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो बड़े चीज जब कार्य करने में ये सब चीज क्या करते हैं, एक पीछे आदमी को खींचते हैं, पुल कर लेते हैं, हिंड्रेंस बन जाते हैं। हाँ, दे पुल यू बैक। ऐसा है।
हाँ, उनको भगवान वो महाराज अपॉर्चुनिटी नहीं दिए, ना तो उनके हिसाब, ना उनको सुनना पड़ा, ना हाँ, उनसे बिना मतलब का, ना उनका हाँ। हित हो रहा था, ना क्वालिफिकेशन था, और ना नहीं उनका क्वालिफिकेशन था, महाराज का था, लेकिन उनका तो बोलने का क्वालिफिकेशन नहीं था उनको, तो उनको बोलने, रिलेशन उनको हाँ, वैष्णव अपराध से भी बचा दिया उनको। और महाराज भी बोलेगा कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस, ये एक्सपर्टीज है, आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना है तो नहीं सुनना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, अभी हम हरि विराम बोल, करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। हम लोग प्रभु जी के लिए जगत बात गुरु की श्री प्रभुपाद की जय। और जय। भक्त वृंद की प्रभु जी गौर के लिए 3 प्रेमानंदे। बार हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल। और अजय पोदार प्रभु के लिए, उनकी सेवा के लिए, और उनकी हरि बोल। पंक्चुअलिटी के लिए, उनकी सिंसियरिटी के लिए, और उनके हृदय की चेतना के लिए, सब के लिए प्रभु जी हम माता जी भगवान को से आपका प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद कि दे, वो बस इसी तरह भक्ति मार्ग में एकदम इसी तरह से बहुत सिंसियरली, मेरा कभी मैं भूल भी जाऊं ना तो इनका मैसेज आता है, तो सब एक ग्रुप में रहता है, मेरे पर्सनल में भी रहता है, तो मेरे अब दिमाग में सैटरडे को ध्यान देने लग गया, अच्छा ठीक है थोड़ा लेट भी होगा तो थोड़ा देर ज्वाइन करूंगी जरूर से क्लास। आप लोग तो आशीर्वाद उनके लिए, सबके लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि। तो आज तो का आप सेशन लोग सब, आप लोग सब कोई भक्त को रेफर कीजिए ताकि हम लोग और ज्यादा प्रभु जी का संग ले सके, और प्रभु जी का भी देखिए टाइम शेड्यूल के बाद भी वो पूरा हम लोग के लिए डेडिकेट किए हैं। ये अलग बात है कि हम लोग उनको हाईजैक कर लिए हैं बांगुर के लिए सैटरडे को। Actually, ये एकदम प्राइम आप टाइम है, सैटरडे टीवी में या जैसे प्राइम टाइम होता है, ये सैटरडे इवनिंग एकदम प्राइम टाइम प्रभु जी का कैप्चर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको प्रचार के लिए हम लोग को लगाना चाहिए। अपने सब कोई जुड़ सकते हैं, अपने भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए क्योंकि उस एरिया में सबको एक सिंगल प्रोग्राम करेंगे अपने, जैसे ही 18 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर ऑफलाइन हो सका तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन में एक बड़ा प्रोग्राम करके 1 टाइमर करके वी विल रजिस्टर, जैसे अपने बांगुर वाला किए थे ना अजय प्रभु, रीना माता जी, वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए बस ये विभा माता जी, हाँ प्रभु जी। अभी क्या है कि मेरा जनरली मेरा हफ्ते में लगभग 6-7 प्रोग्राम है जो चलाता हूँ मैं, उसमें कुछ बहुत पुराना डिवोटी है जो IIT खड़गपुर से पास आउट होकर ऑल ओवर इंडिया में है, उनके लिए मैं वेडनेसडे हिसाब से प्रोग्राम रखा हूँ, क्योंकि वीकेंड्स में यहाँ लोकली कोलकाता में जाके प्रचार करने के लिए। तो हरे कृष्णा। तो विशेष करके मैंने सैटरडे के लिए स्पेसिफिकली रखा है ताकि मैं संडे भी और फ्राइडे भी कुछ यूथ प्रोग्राम से जुड़े हूँ, और संडे को एक ऑनलाइन यूथ प्रोग्राम से जुड़े हूँ। तो इसलिए ये जो फ्राइडे को रखा है, आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम जो करने वाले हैं कि उसमें हम चेंज करना चाहते हैं डेट को, मेरे को पहले बता सकते हैं? हाँ, वो सब आपसे कंसल्ट करके करेंगे। हम लोग का पहले आइडिया है कि हम लोग के पास कम से कम नए कुछ भक्त जुड़ जाएं, कम से कम 15-20 हों, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने के लिए एक बार 10 जन तो हों। नहीं, 15-20 मत सोचिए, आप सोचिए 30 नंबर। हाँ, 30 हो जाएगा, अपने 30-50 तक का टारगेट रख रहे हैं। एक डिवोटी जो इस प्रोग्राम सैटरडे ग्रुप से जुड़े हैं, हाँ, उनको बोल सकते हैं, सब 5-5 जन रेफर करेंगे। रेफर करने से क्या होता है, उनके लिए हिसाब से प्रोग्राम हम चालू करेंगे, वो माइल्ड होगा, ज्यादा स्पिरिचुअल के हिसाब से हम फोकस नहीं करेंगे, धीरे धीरे उनको इस लेवल पे लेके आना है। प्रभु प्रॉब्लम क्या होता है ना, रेफर करते हैं वो लोग ज्वाइन भी करते हैं, जैसे देखिए अभी अपने ग्रुप में काफी बड़ा है नंबर, तो अपने अगर काउंट करें तो काफी है, बट थोड़ा दिन करके फिर सब छोड़ दे रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली होता है जब फॉलो अप की सिस्टम हम नहीं रखते हैं। फॉलो अप भी मैंने फोन भी किया, जैसे मैंने 4-5 को अभी रेफर किया था, सबने ज्वाइन किया, अब सबने छोड़ दिया, कोई कुछ बहाने लगाता है, कोई कुछ लगाता है, उनको बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। फिर उसके ऊपर हमको मीटिंग करना पड़ेगा महीना में 1-2 बार, चेक करने के लिए ये वक्त क्यों नहीं आ पा रहे, क्या है, आपने क्या बात किया है, क्या चर्चा हो, इस प्रकार की एक मीटिंग होता है, टीचिंग मीटिंग। ये मीटिंग करने से क्या होता है, हम एक फॉलो अप मीटिंग कहते हैं उसको। फॉलो अप मीटिंग में हम लोग समझ सकते हैं कि कौन किस से जुड़े हैं, क्या कितना बात हुआ है, क्या करते हैं, उनके लिए क्या अलग से कुछ कर सकते हैं। एक बख्शी ठाकुर कहते हैं ना, एक भक्त को बनने के लिए
40 बकेट की खून निकालना पड़ता है शरीर से। अच्छा सो साधारण नहीं है, तो नहीं नॉर्मली नहीं बनता है। आप लोग हाँ, जैसे बहुत- आए ना माता जी, आ जाएंगे, ऐसे चिंता करने से नहीं होगा। आप प्रयास हाँ। करेंगे तो भगवान लेकिन अपने माता आप जी, किसी न आप किसी की अगर चेतना ज्यादा को। आप अगर बहुत फोर्स करेंगे ना, जैसे मैंने नहीं सबको एक फोर्स बार नहीं पूछा, करना है। अब मैं फिर दूसरी बार पूछूंगी ना, तो वो लोग फिर उस टॉपिक को और या उसके लिए ना फिर वो अवॉइड ही करना शुरू कर देंगे। माता मैंने जी सबको उसमें एक बार देखिए, फोन करके आपको पूछा। अपने मतलब अपने सिचुएशन के अनुसार, अपने ग्रुप के अनुसार, जैसे अब आप लोग आए ना, अब आप लोग को आ गए ना, अब आप लोग भी तो 4 साल पहले मेरे को जानते थे, किसी को जानते थे आप लोग, तो आप लोग भी तो जुड़ गए ना उसी तरह 15-20 दिन, तो हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है ना परमात्मा के रूप में, तो जो उनको डायरेक्शन दे देंगे, आ जाएंगे। बट अपने को प्रयास करना पड़ेगा। अपन सोचेंगे अपने आप नहीं, अपन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई इससे बात करें, ये करें, ऐसे करें, तो उस और तरह एक से हो जाएगा। चिल्ड्रन टीचिंग के माध्यम से भी हमको ये पेरेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोचने का बात है। जैसे आज हम लोग बांगुर में स्टार्ट किए थे, आप तो सोचिए मैं तो एक्टिव वेकर रहती हूँ, कोई जानती नहीं, कुछ नहीं, कहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन देखिए अब आप लोग सब आए ना, और आप ही लोग अभी सब इम्पोर्टेंट हो गए, आप ही हम लोग का फैमिली हो गए, तो उसी तरह वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। बेसिकली ऑफलाइन होगा ना, जिसमें कीर्तन की अनुभूति है, हाँ। प्रसाद की अनुभूति है, ये सब होगा तो ठीक रहते हैं। अभी क्या ऑनलाइन हाँ। में सिर्फ एक कला चल रहे हैं। हाँ, फिर हाँ। इसमें और प्रभु जी, आप उस दिन सैटरडे को जो भजन किए थे ना, वो बहुत सुंदर गाए थे, उसका लिंक दीजिएगा ना ग्रुप में। जरूर जरूर। जो अपने वाले में, जो अपनी क्लास, अपने जो सैटरडे को जो प्रभु 56 जी भोग किए थे में, ना, वो वीडियो हाँ के वो लिए 56 भोग में, 56 भोग में जो आपने भजन किया था ना। ओके ओके ओके, उसका वो लिरिक्स चाहिए आपको? हाँ लिरिक्स है, लिरिक्स तो है अपने ग्रुप में माता जी। है क्या ग्रुप में? हाँ, हाँ। देख के भी गाए थे भजन। मुझे ट्यून के साथ चाहिए। अच्छा, तो दे देंगे प्रभु जी, दे देंगे। वो बहुत सुंदर है प्रभु जी, मतलब मेरे माइंड में ना इतना वो बज रहा है जैसे अभी भी। हाँ भजन तो लेकिन बहुत हाँ, आपने बहुत सुंदर गाया था उस दिन। लेकिन ये भी बहुत सुंदर प्रभु जी, हम लोग इस बार पहली बार इतना हिम्मत करके ना, हम लोग कभी, हमको तो ये लगा कि बांगुर में ये लोग 56 भोग भी मतलब पार लगेगा क्या, तो फिर हमको लगा कि नहीं, धीरे 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 सबको सब चीज हाँ कर रहे थे। हाँ ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लग रहा है। वो एक माता जी बोले बाहर से, बोले हाँ सब हाँ है, जगन्नाथ के समय थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। उस दिन मैं लेट हो गया था, मेरे को सिर्फ कुछ रायता मिला था और आपकी जो लड़का बनाया चॉकलेट शेक मिला है। आप कह रहे थे ना, आप कह रहे थे ना जल्दी जाइए वो प्रचार लेने, मैं अंदर गया तो सब खत्म। माता जी हम लोग फिर से रखेंगे ऐसा प्रोग्राम, हम लोग जैसा आपने बोला ना, हम लोग कोई दिन ना प्रभु जी मंदिर में भी हम लोग अभी मंदिर में डिसाइड किए हैं, हम लोग मंदिर में कुछ कुछ प्रसाद एकादशी में भेजेंगे, कभी कुछ आप लोग के लिए भी, भक्त के लिए भी हम लोग ना भेजेंगे। और हम लोग के यहाँ तो बहुत सुंदर सेवक हैं गोविंद प्रभु, वो सबका घर जा जा के लेकर आए प्रसाद। आपको पता है उस दिन सुबह गोविंद प्रभु, हाँ गोविंद प्रभु, ममता माता जी सबके जा जा के लेके आए, कोऑर्डिनेट करके टाइम के पहले पहुंच गए। तो हम लोग ये प्लान किए, अभी एकादशी आया, हम लोग भूल गए, इसके बाद वाले एकादशी से हम लोग करेंगे। मैं बताता हूँ, आप एकादशी की सबसे मत करिए, क्योंकि एकादशी में लिमिटेशन है। उस दिन नहीं, एकादशी के दिन आप लोग फोकस करते थे जब, और ये सब में ज्यादा फोकस उस पर रख सकते हैं। किसी दिन संडे का रखते हैं प्रभु जी। कोई उत्सव रखेगा या फिर संडे को मॉर्निंग प्रोग्राम के सबसे बुलाएंगे, उस हिसाब से आप हाँ हाँ माता जी वो अच्छा रहेगा, संडे मॉर्निंग के हिसाब से, और प्रभु जी क्लास भी ले लेंगे हम लोग का। हाँ ठीक है, अभी वैसे ही करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो फिर आज का सेशन यही विराम करते हैं, काफी अच्छा डिस्कशन रहा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार को भी अपने क्लास में मिलते हैं। हरि बोल प्रभु जी आपके लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम।